आदिराजा विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस अवतार की विशेषता क्या है? ये अवतार लिए है अपने शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं, अपनी भगवत्ता को दिखाने के लिए नहीं है। ये विशेष अवतार है भक्त की शक्ति दिखाने के लिए, भक्ति की महानता, विशेष करके प्रहलाद की भक्ति की महानता दिखाने के लिए भगवान अवतरित हुए, ना कि अपनी भगवत्ता, अपनी महानता, अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए नरसिंह भगवान अवतरित हुए। तो आते हैं तो बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो भगवान की लीला का एक ही उद्देश्य है, खुद को आनंद देना और अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देना। इति दुर्ग स्वलीला भी आनंद कुंडे। तो भगवान आते हैं अपने आनंद के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए तुरंत असुर को मारते नहीं, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के बाद तुरंत मारती नहीं। बिल्ली अपने तरीके से, अपनी इच्छा से उस चूहे के साथ खिलवाड़ करके उसको समय आने पर अपनी इच्छा से मारती है। ऐसे भगवान नरसिंह अगर तुरंत मारते तो ये लीला बहुत जल्दी खत्म होती। इसलिए भगवान जब लीला करते तो अपने को आनंद देने के लिए। सोचिए, भगवान खंबे से आए, हिरण्यकशिपु को मारा और फिर से खंबे में चले गए, इसमें कुछ मजा आता नहीं। ना हमें आनंद आता ना भगवान को आनंद आता, क्योंकि भगवान वीर रस का पान करना चाहते हैं। और भगवान जब वीर रस का पान करना चाहते हैं तो किसी लल्लू पंजू के साथ नहीं, अपने ही बराबरी के, क्योंकि भगवान का इज्जत का सवाल है। किसी के साथ वो युद्ध नहीं करते, किसी लल्लू पंजू के साथ। अपने ही भक्तों को शाप दिलवाकर चतुष्क कुमारों के द्वारा जय विजय, जो उनके द्वारपाल थे, उनको शापित कर दिया और उन्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि भगवान को भी वीर रस की पान करने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि भगवान को कभी कभी खुजली होती है, हाँ, अपने युद्ध करने की। तो इस प्रकार भगवान जय विजय को चतुष्क कुमार के द्वारा शापित करके उन्हें 3 जन्म असुर योनि में जन्म लेने के अवसर देते। भले उनको चयन था 7 जन्म वो स्वर्गलोक में देवी देवताओं के शरीर में जा सकते, लेकिन जय विजय का प्रेम इतना था भगवान से, वो कहने लगे हम 7 जन्म इतनी दूरी, इतना विरह सहन नहीं कर पाएंगे। भले हम आसुर योनि में जाएंगे लेकिन जल्दी लौटना चाहेंगे हम। इसलिए भले उनको चयन था स्वर्गलोक में देवी देवताओं के शरीर में जन्म लेने का, लेकिन उन्होंने चयन क्या किया? 3 जन्म आसुर योनि में। तो पहले जन्म में आए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, किसके पुत्र बनकर? कश्यप और दिति के। तो कश्यप बहुत बड़े ब्राह्मण है और हमेशा भगवान पे चिंतन करते होते हैं। और संध्या की समय थी, संध्या की बेला थी, ऐसे समय दिति की अचानक इच्छा हो गई भगवान की कृपा से कि मुझे पति का संग करना है, मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है। तो कश्यप मुनि को वो ध्यान से बाहर निकालकर उनको जबरदस्ती कहती है, मुझे किसी भी हालत में आज से आपसे संग करना है। तो कश्यप मुनि शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि ये सही समय नहीं है, ये संध्या की बेला है, शाम का समय है। संध्या के समय भूतनाथ अपनी भूत पिशाचों के साथ घूमते होते हैं और ऐसे समय जो भी गलत काम करते हैं उसमें वो घुस जाते हैं। और ऐसे समय अगर हम संग करेंगे तो हमें जो पुत्र प्राप्त होंगे वो भी असुरी होंगे। लेकिन दिति की इच्छा इतनी प्रबल थी, अंत में कश्यप मुनि को उनका संग करना पड़ा। और इस कारण दिति के गर्भ में ये जय विजय पहले असुर योनि में प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जुड़वा भाई है। तो हिरण्यकशिपु बड़े भाई है, और छोटे भाई कौन है? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब ही है, अक्ष का मतलब है आंख, जिनकी पूरी आंख धरती के सोने पर थी। हिरण्य का मतलब है सोना और अक्ष का मतलब है आंख, जिनकी पूरी नजर किस पे थी? धरती में जो भी सोना है उसको निकालने का। क्योंकि अपने बड़े भाई को खुश करना चाहते थे, सब धरती का सोना निकाल कर।
और बड़े भाई को खुश करने के लिए वो सारे धरती से सोना निकालना शुरू किए। अंत में धरती का संतुलन बिगड़ गया और धरती माता गर्भोदक सागर में गिर गई। और उस समय धरती को पुनः अपने जगह स्थित करने के लिए भगवान ने एक विशेष अवतार लिया। उस अवतार का नाम क्या है? वराहदेव, सुकर। सुकर का मतलब है सु करती इति सुकर, क्योंकि भगवान विशेष अवतार लेते हैं उस विशेष कार्य के लिए। क्योंकि गर्भोदक सागर रसातल में जब धरती गिर गई तो ऐसी गंदी जगह, समुद्र के सबसे नीचे इतनी गंदगी होती है, उस गंदगी में और कोई जीव नहीं जा सकता, कोई जानवर नहीं जा सकता, वहाँ सिर्फ सुकर ही जा सकता है। और सुकर क्या करते हैं? अपने नाक से सूंघते सूंघते सु करती थी सुकर, उस चीज़ को ढूंढ के निकालते हैं और अपने दो, क्या कहते हैं उसको, टस्क, सूलों पर धरती को धारण करके फिर से धरती माता को स्थित करने, अपनी जगह स्थित करते। और जब हिरण्याक्ष को पता चलता है तो इस भगवान के अवतार को नष्ट करने के लिए वराहदेव को वो उनके साथ युद्ध करते हैं। और ये युद्ध कई साल तक चलती है और अंत में हम देखते हैं कि भगवान वराहदेव उनको बहुत आसानी से अपने सूलों से, अपने टस्क से सिर्फ स्पर्श करते हैं कानों के नीचे। तो आचार्य कहते हैं पहला आई टच था, आई टच। भगवान ने स्पर्श किया कान के नीचे और हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। और जैसी छोटे भाई की मृत्यु की वार्ता सुनकर बड़े भाई बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि इतना प्रेम करते थे छोटे भाई से, जुड़े हुए भाई से। और यहाँ से ये लीला शुरू होती है। वास्तव में लीला भागवत में 3 स्कंद में शुरू होती है और आगे बढ़ती है 7वें स्कंद में। तो हम विस्तारित रूप में आज चर्चा करेंगे अगले 1.5 घंटे के लिए, 9 सवा 9 बजे तक, किस प्रकार भगवान ने विशेष नरसिंह लीला की है। तो भगवान अगर आते, खंबे से प्रकट होते और तुरंत मार कर चले जाते तो इतना आनंद नहीं आता। और दूसरा नुकसान क्या है? अगर भगवान तुरंत आते खंबे से और फिर से खंबे में चले जाते मारकर, तो हम 2 घंटे क्या बोलते हैं प्रवचन कैसे होता। इसलिए भगवान विशेष लीला करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। और जो श्रोता है 2 घंटा आराम से बैठकर सुने, प्रवचनकर्ता को कुछ समय मिले बोलने का, न तो 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो गया। भगवान नरसिंह आए, खंबे से मारा और चले गए, बोलो नरसिंह भगवान की जय, और प्रसाद खाकर हम सो जाएंगे फिर इसलिए ये विशेष लीला है नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो इस प्रकार हिरण्यक्ष सारी सृष्टि में आतंक मचाते हैं। धरती माता का पूरा सोना गर्भ से निकालकर गर्भोदक में धरती माता डूब जाती है, गिर जाती है। और उस समय विशेष अवतार लेकर भगवान वराहदेव आते हैं। और इस प्रकार हिरण्याक्ष को मारने के बाद हम देखते हैं 2 उद्देश्य थे, धरती माता को फिर से अपने जगह पे स्थित करना और हिरण्याक्ष का वध करना। लेकिन जब हिरण्याक्ष को मारते हैं तो उसके बाद ये जब वार्ता पता चलती है तो छोटे भाई का बदला लेने की भावना से हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या करने लगते। ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी साधु ने, किसी ब्रह्मचारी ने, किसी सन्यासी ने की नहीं हुई। कितनी कठोर तपस्या! अपने पैरों के अंगूठे पे खड़े होते हैं। शुरुआत में तो 2 पैरों पे खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन तपस्या बढ़ाते बढ़ाते वो सिर्फ एक पैर पे, अपने एक पैर पे अपने उंगली पे खड़े होते हैं। अब ये प्रवचन खत्म होने के बाद हमें बताया जाएगा कीर्तन में भाग लेना है, तो हमें क्या करना है? कीर्तन में 2 हाथ ऊपर करके अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन ये भी हमें कठिन जाता है 2 हाथ कब तक ऊपर करने हैं? जब तक हम पूरा महामंत्र नहीं बोलते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन ये महामंत्र बोलने का जो समय है, हाथ ऊपर करने का समय, लगता है कि कई करोड़ों साल से हम हाथ ऊपर के करके खड़े, और वो भी 2 पैर जमीन पे टिके हैं। यहाँ हिरण्यकशिपु खड़े हैं 2 पैरों पे नहीं, 1 पैर पे अपने अंगूठे पे खड़े, सोच सकते। और धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया और हर एक ऋतु में, भले आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, टस से मस नहीं हुए। व्यवसायत्मिका बुद्धि थे वो। और ऐसे हिरण्यकशिपु
अपने शरीर की परवाह न करते हुए तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उद्देश्य ही था विष्णु का खून पीना है, खून का बदला खून, अपने भाई का खून पीने, जिसने भाई को मारा है उसका खून पीने की इच्छा थी, क्योंकि भाई को संतुष्ट करना चाहते। और हिरण्यकश्यप किसके लिए विख्यात था? खून पीने के लिए। तो अपने भाई के नाम पर वो विष्णु का खून पीना चाहते और भाई को संतुष्ट करना चाहते, इसलिए अपने शरीर की परवाह न करते हुए अपने एक पैर के अंगूठे पे खड़े थे। धीरे धीरे आसपास की जो चींटियां थी उनके शरीर को अपना घर बना दी, चींटियों का घर बन गया, एंट हिल। और धीरे धीरे ये चींटियां क्या करने लगी? हिरण्यकशिपु के शरीर का मांस खाने लगी। और कई दिन के बाद उसके शरीर में सिर्फ हड्डी बच गई, क्योंकि चींटियों ने पूरा उसका शरीर का मांस खा लिया। लेकिन कड़ी तपस्या इतनी थी, इतनी घनघोर तपस्या कर रहे थे, उन हड्डियों में ज्वाला भड़कने लगी और हाथ ऊपर थे इसलिए ज्वाला ऊपर जाने लगी। और ऊपर के जितने भी स्वर्गलोक है, देवताओं को तकलीफ होने लगी। इस आग की ज्वाला से वो जलने लगे, आग महसूस होने लगी। तब सारे देवता ब्रह्मा के पास आकर कहते हैं, इस व्यक्ति को जो चाहिए दे दो, हमें बचाओ, समहाओ बचाओ हम। तब एक तपस्या देखकर अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और अपने हंस पे सवार होकर वो हिरण्यकशिपु के पास आते हैं। तो उनको ढूंढना पड़ता है हिरण्यकशिपु कहाँ है। लेकिन इस एंट हिल से एक चैंट आ रही थी, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वो चैंट सुनकर वो समझ गए इस एंट हिल में हिरण्यकशिपु है, और उस पर पानी छिड़क दिया अपने कमंडलू से और उसको फिर से एक नौजवान शरीर प्राप्त करके दिया। और ब्रह्मा जी कहने लगे, आज तक किसी जीवात्मा ने ऐसी घनघोर तपस्या नहीं की, इतनी घनघोर तपस्या आपने की है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, जो वर मांगना है मांगो। तो हिरण्यकशिपु साधारण व्यक्ति नहीं है, कश्यप जो ब्राह्मण है उसके पुत्र है, शास्त्र में बहुत निपुण है। तो वरदान के रूप में क्या मांगने लगे? अमर तो मांगने लगे, क्योंकि उनको लगा स्वर्गलोक में देवता अमर होते हैं, ऐसे मुझे भी अमर बनना है, देवताओं को परास्त करना है। तो लेकिन शास्त्र क्या करते हैं? वास्तव में देवता अमर नहीं है, कहने के लिए अमर है, लेकिन समय आने पर उनके गले में जो माला होती है उसके फूल क्या होते हैं? सूखने लगते हैं। और वो लक्षण है देवताओं का भी पुण्य खत्म हो गया। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक का विशंति। जैसे ही गले की माला सूखती है, फूल सूखते हैं, फिर से उनके पुण्य खत्म होने के कारण उनको भौतिक जगत में आना पड़ता है। जैसे हमें साल में एक बार LTA मिलती है, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, वो लेकर हम लोनावाड़ा खंडाला जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकते स्वर्गलोक समझकर। लोनावाड़ा खंडाला कब तक रह सकते हैं? जब तक पॉकेट में पैसा है, LTA है। जैसे वेटर को पता चलता है इसके पॉकेट का पैसा खत्म हो गया, मैनेजर को पता चलता है, लात मारकर होटल से बाहर निकलते। ऐसे देवताओं का भी पॉकेट खत्म होता है, पुण्य खत्म होता है, उनको इस मर्तलोक में आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। इसलिए कहने के लिए वो अमर है। जैसे बेंगलोर में एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी विशेषता क्या है? उस हॉस्पिटल की विशेषता है आज तक कोई भी मरीज वहाँ मरा नहीं है। तो आप कहेंगे वो भी स्वर्गलोक हो गया, वहाँ के लोग भी अमर है, उस हॉस्पिटल में कोई मरता नहीं। नहीं, लोग मरते हैं, लेकिन मरता नहीं, इसका मतलब क्या है? वो आदमी मरने से पहले एक दिन उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। उस प्रकार स्वर्गलोक भी है। इसलिए ये गलत धारणा थी हिरण्यकशिपु की। उनको लग रहा था कि मुझे भी अमर बनना है। और किसके पास मांग रहे हैं? जिसको मरण है उसके पास है अमर तो मांग रहे। जैसे भिखारी के पास जाकर हम कहेंगे भाई साहब 1 लाख रुपए दे दो, तो भिखारी हंसने लगेगा, भाई साहब और कोई मिला नहीं आपको, सुबह सुबह मेरा ही मजाक कर रहे हैं आप, और कोई मिला नहीं आपको। ऐसे ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं ही अमर नहीं हूं, तो जो मेरे पास चीज नहीं है आपको कैसे दे सकता हूं? मेरा भी मृत्यु निश्चित है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो और कोई चीज मांगो। तो हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान थे, बड़े पंडित थे, ब्राह्मण परिवार से थे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे वरदान मांगे, सोच सकते हैं कितना दिमाग पे जोर लगाया होगा।
और क्या मांगा वरदान में? ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, ना घर में मरूंगा, ना घर के बाहर, ना किसी पशु से, ना किसी जानवर से, किसी देवता से, ना किसी मानव से। अभी जानवर से क्यों मांगा? क्योंकि उनका कटु अनुभव था। कुछ ही दिन पहले एक जानवर के रूप में भगवान ने उनके भाई को खत्म किया था। और भी जमीन पर नहीं, पानी में क्यों नहीं? क्योंकि पानी में मारा था उनको। तो हर एक पहले अनुभव ध्यान में रखते हुए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे वर मांगने लगे। ना जमीन में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना घर में, ना घर के बाहर। तो जो वरदान मांग रहे थे तो भगवान भी उनके दिल में है परमात्मा के रूप में। भगवान हर एक के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। वो भगवान भी हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे? ये बालक क्या मांग रहे हैं? कि भगवान हंस कर कह रहे थे अगर इसको मारना चाहूंगा तो मैं उसके दिल के पास ही बैठा हूं परमात्मा के रूप में, सिर्फ मुझे हाथ बढ़ाना है, उसके दिल की तार को छेड़ना है, बस ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक। लेकिन भगवान जब किसी को मारना चाहते हैं तो इतने आसानी से नहीं मारते। और भगवान भी कह रहे थे जो मांगना है मांगो, जितना कंडीशन डालना है उतना डालो, क्योंकि ये सारे सृष्टि के ब्रह्मांड की पहली LIC थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ब्रह्मा जी बने पहले लाइफ इंश्योरेंस एजेंट और हिरण्यकशिपु बने पहले ग्राहक, कस्टमर। इसलिए मर गए वो बहुत कष्ट करके। कस्टमर का मतलब है कष्ट करके मरने वाला कस्टमर। तो इतना कष्ट करने के बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त किए। तो ब्रह्मा जी बने पहले लाइफ इंश्योरेंस एजेंट और हिरण्यकशिपु पहले ग्राहक बने। तो जब कंडीशन डाल रहे थे, हम LIC में डालते कि नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में, बीमा में, हाँ जीवन बीमा में अलग अलग प्रकार की कंडीशन डालते, 14A 14D, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन भगवान हंस रहे थे, जितना कंडीशन डालना है, शर्तें डालना है, डालते जाओ, लेकिन समय आने पर आपकी LIC ऐसी फाड़ दूंगा कि आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी LIC निकालना है कि नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्रह्मा जी का वरदान लगभग अमरत्व के समान था और ये पहली LIC पॉलिसी थी। तो ये अमरत्व प्राप्त करने के बाद, लगभग ये वरदान प्राप्त करने के बाद आतंक बढ़ा दिया तीनों लोगों में। सिर्फ ब्रह्मा, शिवा और विष्णु को छोड़कर सारे देवताओं को बंदी बना दिया। अपने घर में काम को लगाया उनको, झाड़ू मारो, पोछा मारो। और देवी देवता इतने भयभीत थे, इंद्र अपने जो सिंहासन थे उसके नीचे छुप गए थे। अब जब देवी देवताओं के ऊपर नजर डालते थे, अपनी आंख की पलक उठाते थे, तो देवी देवता कांपना शुरू करते थे भयभीत होकर। जब धरती माता की तरफ आंख उठाकर देखते थे, धरती माता को लगता था हिरण्यकशिपु सांप को अभी आम चाहिए, लेकिन आम का सीजन नहीं, फिर भी आम लगते थे, आम के पेड़ पर नहीं, नींबू के पेड़ पर। जब वरुण देवता की तरफ देखते थे तो उनको लगता था कि साहब को अभी बहुत गर्मी हो रही है, क्या शुरू करना है, शावर शुरू करना है, बरसात शुरू होती थी। वायु देवता की तरफ उठा के देखते थे आंख, तो उनको लगता था अभी साहब को बहुत गर्मी हो रही है, AC ऑन करना होगा। इस प्रकार तीनों लोकों में आतंक बढ़ा दिया और सभी नियम उल्टे कर दे। जो भगवान ने बनाए नियम क्या कर दे, अभी पाप करेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा और पुण्य करेगा तो नरक में जाएगा। तो कितना हलचल मच गई, देखिए कितना बड़ा स्कैंडल था ये। क्योंकि यमराज का पूरा डिपार्टमेंट अभी बेकार हो गया, बेकाम हो गया। क्योंकि पाप करने पर क्या होगा, स्वर्ग लोक, और पुण्य करने पर नरक लोक। तो सब कुछ उल्टे, नियम उल्टे कर दिए और देवता बहुत ही भयभीत थे। और इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, तपस्या के दौरान जब हिमालय में चले गए थे तो एक घटना हो गई। इस तपस्या के दौरान देवता समझ गए कि अभी हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया है और अभी हम इसके राज्य पे आक्रमण कर सकते हैं। और उनको ये भी पता चला कि जो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु है वो भी गर्भवती है। इसलिए आक्रमण करके कयादु को पकड़ा और उसके गर्भ में जो बच्चा था, बालक था,
उसकी हत्या करने का प्रयास किया। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं ये पहला एबॉर्शन होता अगर देवता इस बालक को मारते। लेकिन सही समय सही जगह पहुंचते हैं नारद जी, विशेषता है नारद जी की, और आकर कहने लगे आप ये सबसे बड़ा क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। आप समझ रहे हो हिरण्यकशिपु का बच्चा जो गर्भ में है कयादु के, वो भी असुर का नहीं, ये सबसे बड़ा भक्त बनेगा। क्योंकि नारद जी त्रिकालज्ञ है, अपने दृष्टि से देखकर बताते हैं। आजकल हमें स्कैन करना पड़ता है बच्चा है कि बच्ची है, हाँ? लेकिन नारद जी इतने एक्सपर्ट थे, बिना देखे बताए कि इसके गर्भ में बच्चा ही है और ये सबसे बड़ा महान भक्त बनेगा, महाजन बनेगा। भले असुर परिवार में है लेकिन सबसे बड़ा भक्त बनेगा, और इसके लिए भगवान अवतार लेंगे और इसके बहाने हिरण्यकशिपु को मारेंगे। तो देवी देवता ने तुरंत नारद मुनि पे विश्वास रखा। देखिए, ऐसा नहीं कि इंद्र कयादु के गर्भ में जाकर देखे कंफर्म किए लड़का है कि लड़की है, कि नारद झूठ बोल रहे, नहीं। साधु पे वचनों पे इतना विश्वास था कि देवताओं ने विश्वास रखकर जिसको मारने के लिए आए थे उस बच्चे को गर्भ में, उस बच्चे को माता के गर्भ में 7 प्रदक्षिणा करके चले गए। कितनी अटूट श्रद्धा होगी साधु के वचनों पर। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद मुनि कयादु की रक्षा करते हैं और उसको अपने आश्रम में लेकर आते हैं, और आश्रम में लाकर उसको भगवान के बारे में उपदेश करते हैं। और यहाँ पे एक सुंदर वीडियो दिखेंगे हम, किस प्रकार प्रहलाद का जन्म हुआ। नहीं लगा? लगा है ना? नहीं, वो है, शुरू है वो। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार प्रहलाद नारद के आश्रम में जन्म लेते हैं। कहाँ गए प्रभु जी जो कनेक्ट किए थे? इसको ऑन किए गए? अभी शुरू हुआ। माइक कौन है? तो इतना पवित्र वातावरण था नारद जी के आश्रम में, हर समय मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, नारायण के मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, यज्ञ हो रहे थे। और ऐसे पवित्र वातावरण में भले असुर की ये पटरानी थी कयादु, लेकिन इस वातावरण का असर उस पर हुआ, उसके घर में जो पुत्र था उस पर हुआ, और उसके ऊपर उसकी इच्छा हो गई भगवान के बारे में जानने की, भगवान की कथा सुनने की। वाला संसार, आपका कितना सुंदर परिवार है। नारायण नारायण। नारद जी घबरा जाते हैं, ये कहते हैं मेरा परिवार नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ ये भगवान का परिवार है। एक बाल ब्रह्मचारी को परिवार कहाँ से दैत्य रानी? ये सब तो भगवान श्री हरि की माया, संसार के सभी जीव उन्हीं के बाल बच्चे। ऐसी माया में श्री हरि दैत्य जाति से वही क्यों रखते हैं? तो कयादु का प्रश्न क्या था? सारा भगवान का संसार है तो भगवान असुर से बैर क्यों करते? तो नारद जी कितने निष्णात है, देखिए इस माँ के जो मन में विचार है वो बच्चे के मन में भी आ सकते, इसलिए नारद ने तुरंत इस संशय को दूर किया और भगवान बताया भगवान किसी से बैर नहीं करते। भगवान किसी से बैर नहीं रखते दैत्य रानी। दैत्यों के कर्म ऐसे हैं जिसके फल स्वरूप वही भगवान को अपना बैरी मानते।
तो दैत्यों के कर्म ऐसे होते हैं, वो खुद भगवान को अपना बैरी समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। लेकिन भगवान ऐसे दैत्यों का भी उद्धार करते हैं अलग अलग अवतार में। बैरी मानने वाले से भी भगवान श्री हरि प्रेम ही करते हैं। श्री हरि की लीला बड़ी निराली है, बड़ी अपरंपार। और इस प्रकार उसके मन में ये उत्कंठता निर्माण करते हैं भगवान के बारे में जानने की, कि भगवान इतने कृपालु है, तो ऐसे भगवान के बारे में मुझे सुनना है। तो ये साधु का काम है कि जो नास्तिक है उसके मन में भी भगवान के बारे में उत्कंठता निर्माण करना, भगवान की दयालुता समझने के लिए, भक्त वत्सलता समझने के लिए। श्री हरि की अपरंपार लीला मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसी इच्छा होना भी श्री हरि की ही लीला है दैत्य रानी, जिसका आदि नहीं, अंत नहीं। तो नारद जी कहते हैं कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म करूं, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान की लीला भी अनंत है। और भगवान की लीला शुरू होती है अपने दिल से, हृदय से, और खत्म होती है हृदय में। और इस प्रकार वो पूरा ज्ञान देते हैं भगवान का। श्री हरि की लीला का भी कोई अंत नहीं। कहां से आरंभ करूं? कौन अंत तक पहुंच सकता है? हाँ, मनुष्य के हृदय से ही हरि कथा प्रारंभ होती है और वही विश्राम पाती है। और इस प्रकार माता से ज़्यादा फायदा किसको हुआ? बच्चे को। कि माता सोच रही थी इसके पिताजी तो घर में नहीं है, तपस्या करने के लिए गए हैं, और मैं तो साधु के आश्रम में हूँ, इसको क्या दे सकती हूँ। इसलिए हमेशा सोच रही थी बच्चे को क्या दे सकती हूँ, क्या दूँ क्या दूँ। इसलिए नाम क्या पड़ा उसका? कयादू। और प्रहलाद नाम क्यों पड़ा यहाँ पर देखते हैं। और बच्चा जन्मते ही भगवान का नाम लेने लगा, श्री हरि। बाबा, आपने मानस पुत्र को जन्म दिया है। जन्म लेते ही बालक श्री हरि बोलने लगा। सत्यम शिवम सुंदरम। और इतने ऊंचे दर्जे के शब्द भक्त थे, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आशीर्वचन देने के लिए वहाँ पे प्रकट हुए, और नारद जी वहाँ पे मौजूद है, और नारद जी ने खुद इस बच्चे का नामकरण किया है। वातावरण इतना उस समय आध्यात्मिक चेतना से भरा था, हर एक कण कण में आह्लाद था, सूर्य की किरण में आह्लाद था, वातावरण में आह्लाद था। इसलिए नारद जी उनका नाम क्या दिया? कण कण में आह्लाद, आदि का प्रथम आह्लाद अर्थात प्रहलाद। तो प्रहलाद का मतलब है जो प्रचुर मात्रा में भगवान को आह्लाद देते हैं। हाँ, प्रकृष्ट रूपे न आह्लाद का मतलब है प्रहलाद। इस प्रकार भले दैत्य कुल में परिवार में जन्म लेने के बाद भी इतने ऊंचे दर्जे के वो भक्त बने कि इस भक्त के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था देवताओं को। क्या वचन दिया था? कि हिरण्यकशिपु का आतंक जब बढ़ गया, सारे धरती को तीनों लोगों के आतंक मचाने लगे, तो सारे देवता भगवान के पास जाकर विनती करते हैं इस हिरण्यकशिपु को आप खत्म कर दो। तो भगवान कहने लगे अभी तक उसके पाप का घड़ा भरा नहीं, जब उसका पुत्र खुद भक्त बनेगा और उसके प्रति जब अपराध करेंगे, उसको मारने के प्रयास करेंगे, उस समय उसको बचाने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। इस प्रकार भगवान की इच्छा से असुर के परिवार में जन्म लिए है ये प्रहलाद। तो प्रहलाद के जीवन के बारे में हम देखते हैं उनका पूर्व इतिहास क्या है। तो नरसिंह पुराण में कहानी आती है कि अवंतीपुर में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था वासुदेव शर्मा, जो प्रतिदिन ब्राह्मण के नाते अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। और उनके 4 पुत्र थे, समलाद, अनुलाद, लाद और प्रहलाद।
और एक पुत्री थी सीमिका। तो छोटे जो बालक थे प्रहलाद, जवानी में आने के बाद जवानी में भटक गए और एक वेश्या के संग में लग गए, और वेश्या से इतना प्रेम करते थे, हर रोज उनको मिलने का वो इच्छा करते थे। लेकिन इस दिन उन्होंने विशेष करके वेश्या को मिलने के लिए एक जंगल में आमंत्रित किया। एक गिरे हुए, एक पुराने खंडर में एक मंदिर था, बहुत ही पुराना मंदिर, बिल्कुल टूट फूट गया था। ऐसे मंदिर में कोई जाता नहीं था। ऐसे मंदिर में उन्होंने उस वेश्या को संग करने के लिए बुलाया। तो सुबह से वो जाकर वहाँ पे क्या करने लगे, वेश्या का संग करने, इसलिए सुबह से उस मंदिर को साफ करने लगे, क्योंकि यहाँ पे वेश्या का संग करना है तो जगह स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मंदिर को साफ किया, मंदिर को धो डाला, और वेश्या का संग करने के लिए इतने आतुर थे, दिन भर कुछ खाया नहीं पिया नहीं, उपवास किया। और भगवान की कृपा से वो दिन क्या था, नरसिंह चतुर्थी का। और उस दिन और वेश्या उसको मिलने के लिए नहीं आई थी, तो रात भर वेश्या की राह देख रहे, रात भर कुछ खाए पिए नहीं, सोए नहीं, रात भर फास्टिंग कर रहे। हमें सूर्यास्त तक फास्टिंग करना मुश्किल होता है, वो भी भगवान के लिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं उत्कंठता कितनी है एक वेश्या का संग करने की। लेकिन इसका फल क्या हुआ, उन्होंने पूरे दिन मंदिर की साफ सफाई की थी, मंदिर को साफ किया था, धो डाला था, और दिन भर बिना खाए पिए इस प्रकार उस मंदिर में सेवा में रत थे। इसलिए अगले जन्म में उनको कयादु के गर्भ में जन्म मिला और फिर से वो प्रहलाद बनकर आए। तो इतनी आतुरता, इसलिए यहाँ पर बताते हैं, इस प्रकार प्रहलाद की पूर्व इतिहास की कहानी बताते हैं शास्त्र में, नरसिंह पुराण में। तो जैसे हमने बताया, देवताओं को परास्त करने के बाद, तीनों जगत के स्वामी बनने के बाद हिरण्यकशिपु फिर भी असंतुष्ट थे। तो असंतुष्टि का कारण क्या है, भले उन्हें सारे जगत को अपने नियंत्रण में किया था, अपने नियंत्रण में रखा था, लेकिन अपने स्वयं की इंद्रियों को नियंत्रित करना वो भूल गए। और दूसरी समस्या है, उनके 5 साल के बालक ही सबसे बड़े शत्रु के भक्त बन गए, विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त। और इस 2 कारण, भले उन्होंने सारे जगत का स्वामित्व प्राप्त किया था, फिर भी वो बहुत ही बेचैन थे, असंतुष्ट थे। और तब देवताओं ने भगवान से याचना की, और भगवान ने वचन दिया कि जब यही हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के प्रति बहुत बुरा व्यवहार रखेंगे, उनको मारने की चेष्टा करेंगे, तो मैं इस भक्त को रक्षा करने के लिए जरूर अवतरित होऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, इस 5 साल के बालक को इतना प्रेम करते थे, सबसे प्रिय था, इसलिए इस सारी उम्मीद इस छोटे प्रहलाद पर थी। भले उनके 3 भाई थे और थे, लेकिन प्रहलाद पे ज़्यादा उनका विश्वास था। आगे जाकर ये दैत्य का कौन बनेगा, राजा बनेगा, असुरों का राजा बनेगा। इसलिए भले उस पर असर था, नारद मुनि के आश्रम में रहने के कारण निरंतर वो भगवान का नाम ले रहे थे, तो भगवान के जो भी ज्ञान है उसको पूरा धो डालने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका के कहने पर इस बालक को, 5 साल के बालक को, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड और अमरक, इनके स्कूल में डाला। इनके स्कूल का नाम क्या था, षंड और अमरक अविद्यालय स्कूल। क्योंकि ये विद्या नहीं थी, अविद्या ही थी। विद्या का मतलब है जो भगवान के करीब ले जाती है, जो भगवान से प्रेम करना सिखाती है, उसको विद्या कहते हैं। क्योंकि विद्या को क्या कहते हैं, एजुकेशन। क्या कहते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द आती है एक लैटिन वर्ड एजुकारी से। एजुकारी का मतलब क्या है, बाहर से कुछ डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि आजकल डाउनलोड का ज़माना है, फाइल डाउनलोड करना, अलग अलग चीज़ डाउनलोड करना। लेकिन सच्चा ज्ञान का है एजुकेशन। एजुकारी का मतलब है टू रिवाइव व्हाट इज इनसाइड, जो अंदर है भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उसको उजागर करना। और ये उजागर कैसे हो सकता है, सिर्फ भक्ति से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय।
और तभी हम हमारे वास्तविक स्थिति में स्थित हो सकते हैं, जो आत्मा की मूल स्थिति है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। लेकिन हिरण्यकशिपु ब्रेन वॉश करना चाहते थे। उनको लग रहा था ये जानबूझकर क्या कर रहे हैं, वैकुंठ चैनल सुन रहे हैं, और इनका दिमाग खराब कर दिया है वैकुंठ चैनल ने। जैसे आजकल बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं अलग अलग चैनल, ऐसे हिरण्यकशिपु को लग रहा था ये भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भले इनको किसने पढ़ाए नहीं, फिर भी नारद मुनि ने जो गर्भावस्था में उन पे असर किया है वो असर अभी तक है। उसको धोना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, षंड और अमरक स्कूल में भेजना होगा, हाँ, इंटरनेशनल अविद्यालय स्कूल। और इस स्कूल में क्या होता था, मैथमेटिक्स में 1 + 1, एक असुर प्लस एक असुर 2 असुर। यच का मतलब है हिरण्यकशिपु, हाँ। और सबसे बड़ी दिन कौन सी है, जिस दिन छुट्टी होगी, हिरण्यकशिपु जयंती, हाँ? तो इस प्रकार सब कुछ उल्टा फुल्टा ही यहाँ स्कूल में पढ़ाते थे। इस गुरुकुल में क्या होता था, यहाँ पर बताते, कापट्य, छल, स्वार्थी जीवन का आचरण, पाप कृत्य कैसे करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कौन मित्र है कौन शत्रु है कैसे पहचानना है। यही सब भौतिक ज्ञान, असुरी ज्ञान दिया जाता था, जो आज हमें हर एक स्कूल में मिल रहा है। स्कूल में ही सिखा रहे आजकल, भगवान के बारे में आजकल कोई सिखाता नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आजकल के जो स्कूल है वो विद्यालय नहीं अविद्यालय है, दीज आर स्लॉटर हाउसेस। क्योंकि जीवात्मा के अंदर जो बचपन से भगवान के प्रति श्रद्धा है, भावना है, उसकी ही कत्ल की जाती है स्कूलों में। इसलिए प्रभुपाद जानबूझकर इसको कहते हैं स्लॉटर हाउस। क्या कहते हैं स्लॉटर हाउस को? कत्ल खाना। यहाँ पे कत्ल होती है भावनाओं की, इच्छाओं की। भगवान के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान मर गए, भगवान रिटायर हो गए, भगवान के बस में अभी भौतिक जगत नहीं है, भगवान को खत्म कर दो, इस प्रकार ज्ञान दिया जाता है। तो वास्तव में ज्ञान नहीं अज्ञान है, विद्या नहीं अविद्यालय है, जो इस स्कूल में पढ़ाते थे, जो आजकल के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद इतना असर हो चुका था नारद जी का, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग। लव मात्र का मतलब है आंख की पलक झपकती है उसका 11 वैसा। और इतने शुद्ध भक्त है, महाजन है, भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक है, उनका संग तो 9 महीने 9 दिन हुआ था माता के गर्भ में। ऐसी असहाय अवस्था में, जिस असहाय अवस्था में माता के गर्भ में और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हैं भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम। क्योंकि भगवान माता के गर्भ में सबसे पहली अनुपम भेंट देते हैं जीवात्मा को, वो सुनने की इंद्रिया, सेंस ऑफ हियरिंग। और बच्चे के लिए और कोई चैन नहीं होता है, सिर्फ वो सुन सकता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जो भी सुना था अभी उसको दोहराने लगे, क्योंकि जब सुनते हैं तभी बोल सकते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, हमेशा गूंगा व्यक्ति बहरा होता है। बहरा गूंगा क्यों होता है? क्योंकि वो सुनता नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? लेकिन प्रहलाद तो इतने बढ़िया भक्त थे, ऊंचे दर्ज के शुद्ध भक्त है, महाजन है, तो सुनने के बाद चुपचाप नहीं बैठे। जब स्कूल में समय होता था, क्या कहते हैं, रिसेशन पीरियड, दोपहर का समय होता था, या टीचर स्कूल से क्लास से बाहर निकलते थे, तुरंत मौके का फ़ायदा उठाकर, मौका देकर चौका मारते थे। और जितना भी नारद मुनि से सुना है वो ज्ञान अपने मित्रों को बताते थे और उनको भक्त बनाने का प्रयास करते थे। इसलिए सबसे बड़ी सीख क्या है अपने मित्रों को, कि भगवान की भक्ति 5 साल से ही शुरू करनी है। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यपि ध्रुवम अर्थदम। कहते हैं कि कहने के लिए 100 साल होते हैं, लेकिन पहले 10 साल तो ऐसे चले जाते हैं। पहले 10 साल बचपन के पता नहीं चलता, पैंट जगह पे नहीं होती, नाक से पानी गिरता होता है, तो बचपन में पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। और 10 साल के बाद अगले 10-20 साल एक कागज का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए, जिसको हम डिग्री कहते हैं, उसमें चले जाते हैं। और वो डिग्री, कागज का टुकड़ा मिलने के बाद वो टुकड़ा मुंह में पकड़कर हर एक फैक्ट्री के सामने हम भटकते होते हैं कुत्ते के समान।
एक नौकरी दे दो, और अगले 30 साल गधे के समान काम करते हैं। अगर भक्त नहीं है, परिवार भक्त नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, तो हम एक गधे के समान पूरे 30 साल नौकरी परिवार के लिए बिताते हैं, और ऐसे में 50 साल चले जाते हैं। तो भागवतम कहते हैं 50 साल में क्या करना है? सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण जाना है। क्योंकि 100 साल अगर जन्म है तो 50 साल आपके, 50 साल भगवान के। प्यार का वादा 50-50। इसलिए शास्त्र कहते हैं 51 साल में क्या करना है? वानप्रस्थ। इसलिए उसको 51 कहते हैं। 51 का मतलब है एक वन में प्रवेश करना। 51 एक वन में प्रवेश करो। लेकिन कलयुग इतना उल्टा फुल्टा है, 50 साल में घर बांधना शुरू करते हैं, ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड निकालकर। जब घर को त्यागना होता है, कलयुग के नमूने, कलयुग के जीव क्या करते हैं? 50 साल में घर बांधना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान है ही नहीं। सोचिए, बचपन में माता पिता ने 5 साल से ही बताया होता कि बेटा हे राधा मदन गोपाल है, हमारे इष्ट देव है, तो हम तुरंत स्वीकार करते हैं। क्योंकि बच्चे क्या स्वीकार करते हैं? जब माता पिता बचपन में बताते बच्चे इसको टेबल कहते हैं, तो बच्चा तुरंत स्वीकार करता है इसको टेबल कहते हैं। कोई आकर कहेगा इसको खुर्ची कहते हैं, नहीं नहीं, माता पिता ने बताया इसको टेबल ही कहते हैं, क्योंकि उस पर संस्कार हो चुके हैं। अगर यही संस्कार भगवान के बारे में होते तो हमारे आज कलयुग में हालत नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य, माता पिता ही अज्ञानी थे और आने वाली पीढ़ियां भी अज्ञानी है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। 5 साल में गुरुकुल में जाना चाहिए, और जीवन कूल करना चाहिए, एकदम ठंडा, अपनी इंद्रियों को ठंडा करना चाहिए। 5 साल से 25 साल तक, 20 साल गुरु के आश्रम में रहकर, वहां रह के भी हमारे इंद्रियों को संयमित नहीं करते, तो गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर सकते। और गृहस्थ आश्रम के लाइसेंस है, अगले 25 साल के लिए लाइसेंस है। लाइसेंस के साथ आपको तैयारी भी करनी है अगले आश्रम की, वानप्रस्थ की। तो इस प्रकार यहां पर बता रहे हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान, क्योंकि धर्म एक ही है, आत्मा का धर्म। जब भगवान को भूलते तो अलग अलग धर्म स्वीकार करते हैं। हाँ, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, अहंकार का धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, देश धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, बर्तन धर्म, कपड़ा धर्म, सब धर्म ही है। और यही कारण है भगवान करे ऐसे धर्म को त्याग दो, क्योंकि ऐसे धर्म का पालन करके आपको क्या मिलेगा? और एक शरीर मिलेगा। ऐसे धर्म का पालन करके आपको क्या मिलेगा? और एक बार आपकी शरीर की राख बनने वाले शमशान में, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज। और सही धर्म क्या है? भगवान का धर्म, भागवत धर्म, आत्मा का धर्म। इसलिए भागवतम में पहली शिक्षा है सुखदेव महाराज की, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भले गीता खत्म होती है सर्वधर्मान, लेकिन भागवतम शुरू होती है सवय पुंसा परो धर्मो, धर्म का पालन करो। लेकिन कौन सा धर्म? परो धर्म, शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, अहंकार से परे, आत्मा का धर्म का पालन करो। अरे आत्मा का धर्म क्या है? यहां पर प्रहलाद बता रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है। 84 लाख योनि घूमने के बाद ये मिला है। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर अगर भगवान राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो किसके समान है? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जानिया शून्या बीश खाइनो, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्या बीश खाइनो। इसलिए यहां पर ये ज्ञान दे रहे हैं बचपन से ही। और उसके बाद जब घर लौटते हैं तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी पूरी शिक्षा लेकर असुरी ज्ञान प्राप्त करके आए। माता उनको नहलाती है, श्रृंगार करती है, खिलाती है और पिता के गोद में लाकर बिठाती है। तो हिरण्यकशिपु का प्रेम उमड़ कर आता है, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे और इतने दिनों के बाद मिल रहे। जैसे कोई बच्चा बोर्डिंग से 1 साल के बाद घर आता है तो माता पिता आंसू अपने कंट्रोल नहीं कर पाते बच्चे को देकर। ऐसे जैसे ही गोद में रखा तो उनके सिर पे अपना क्या कहते हैं हनवटी रखकर वो प्रेम जताने लगे, और उनके आंखों से आंसू गंगा जमुना बहने लगी। इतना प्रेम उभर कर आता।
और उस प्रेम में उन्होंने सही प्रश्न गलत आदमी को पूछा। प्रश्न क्या था कि बेटा प्रहलाद आपने स्कूल में क्या सीखा? और प्रहलाद तो झूठ बोलने वाले नहीं है, डायरेक्ट उन्हें पिता के मुंह पे बोला कि असुरवर्य, पिता को पिता नहीं कहा या पपिता नहीं कहा, असुरवर्य कहा यहां पर, असुरों के सरदार। मेरा कहना है कि आप क्या करो, जो इस प्रकार ग्रह में भी जीवन बिता रहे हैं उनका जीवन क्या है, अंधकूप के समान है। ऐसे व्यक्ति को साधु का संग करके ज्ञान प्राप्त करके तुरंत कहाँ रवाना होना है? टिकट निकालकर वृंदावन, 51 वृंदावन प्रवेश करना चाहिए। तो ये श्लोक व्यासासन पे बैठ के रट्टा मारना बहुत आसान है। सोच सकते हैं कितना डेयरिंग होगा, कितना साहस होगा, किसके गोद में बैठे हैं? असुरों के सरदार, जिन्होंने सारे जगत को अपने काबू में रखा है, जिन्हें जगत का स्वामित्व स्वीकार किया है, जिनके आंख उठाने से, पलक उठाने से सारे देवी देवता कांपते हैं, यमराज भयभीत होते हैं। ऐसे हिरण्यकशिपु के गोद में बैठकर ये श्लोक बोलना बहुत कठिन है। तो कितनी श्रद्धा होगी, कितना साहस होगा। हम आराम से यहाँ बैठकर आशासन पे श्लोक मार सकते हैं रट्टा, लेकिन हम समझ सकते हैं कितनी अटूट श्रद्धा होगी प्रहलाद की। बिना हिचक झिझक वो बिना किसी घबराहट अपने पिता को प्रचार कर रहे और कह रहे कि इस प्रकार हमें क्या करना है, जीवन, बचा हुआ जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि रिटायरमेंट सिर्फ भौतिक जगत में होता है, भक्ति में रिटायरमेंट नहीं। ये बता रहे यहाँ पर, जिस आयु में हमें भगवान का एक ज्ञान मिलता है, भले जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, मृत्यु के समय, इस ज्ञान को तुरंत स्वीकार करना है और जीवन में उतारना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो हम ऐसे अंधकूप में कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस प्रकार ये प्रचार कर रहे हैं हिरण्यकशिपु को। और आगे कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनको वंदन करना। तो नवविधा भक्ति का ज्ञान दे रहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, हाँ, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो क्यों बता रहे हैं 9 विधा भक्ति? क्योंकि कोई भी एक विधि स्वीकार करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कि 9 से 9 विधियां में स्वीकार करना है, क्योंकि कलयुग में ना इतना समय है, ना इतना बुद्धि है, ना इतनी इच्छा है 9 चीज़ें एक साथ करने की। कम से कम एक चीज़ को भी हम स्वीकार करेंगे। विशेष करके पहली जो 2 विधि है, श्रवण और कीर्तन, ये क्या है, भगवान प्राप्ति के सबसे बड़े साधन। किंग ऑफ ऑल साधना इज हियरिंग एंड चैंटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि श्रवण और कीर्तन बुनियाद है आध्यात्मिक जीवन की। अगर श्रवण कीर्तन ठीक करेंगे तो बाकी 7 विधि है बची हुई, उसमें हमें रुचि आ सकती है, भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है। अगर श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं तो हर एक चीज़ गले का बोझ बनेगी और भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। उल्टा हर एक चीज़ के प्रति अपराध ही करते रहेंगे हम। क्योंकि जब तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं तब तक भगवान की विग्रह की कीमत पता नहीं चलेगी, भगवान कौन है पता नहीं चलेगा, भगवान के शास्त्र नहीं पता चलेंगे, भगवान के वैष्णव भक्त क्या है वो समझ में नहीं आएगा, भगवान के प्रतिनिधि गुरु महाराज उनकी कीमत समझ में नहीं आएगी, और इनके प्रति हम अपराध ही कर बैठेंगे, 10 अपराध। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है पहले श्रवण और कीर्तन। और इस प्रकार ये 9 विधि का ज्ञान देने के बाद वो अंत में कहते हैं बहुत ही स्ट्रांगली, हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि मतिर्न कृष्ण परतो सतोवा। हाँ, इस श्लोक में कहते हैं कि जिसने अपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, ऐसे भौतिकवादी लोग अत्यंत आसक्त होने के कारण घर परिवार के साथ, घर में जो भी चीज़ है, कुत्ता बिल्ली फर्नीचर पत्नी बच्चे बैंक बैलेंस, इसके प्रति आसक्त होने के कारण अंत में ये आसक्ति ही उनको याद आती है। आसक्ति का मतलब है भगवान को भुलाने वाली चीज, विष्णु विस्मरणी, और वही चीज हमें याद आएगी। क्योंकि आसक्ति का मतलब ही हम पूछ रहे आसक्ति है क्या, वो आएगी। हाँ, भगवान याद नहीं आएंगे।
इसलिए यहां पर बताते हैं कि हमें मृत्यु के समय भगवान याद नहीं आते। मृत्यु के समय क्या चीज आती है? जो सारे जीवन में जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं वही चीज हमें याद आती है। भगवान का स्मरण बहुत कठिन हो जाता है। और ऐसे समय ऐसे भौतिकवादी क्या करते हैं? भगवान को याद न करने के कारण, भगवान के विस्मरण के कारण वही चीज बार बार चबाते होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम, वारी वारी जन्माची फेरी। यह हम 4 चीज में ही लगे होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम इतत् पशु भीर नरानम। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को याद नहीं करते, विस्मरण, तो उसके कारण हमें यही चीजें बार बार करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग जो पूरी तरह से आसक्त है भौतिक जगत में, भौतिक जीवन से, भले अपने प्रयास से या किसी के प्रयास से या दोनों के प्रयास से, वो भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण नहीं कर सकते, जब सिर्फ एक साधु की कृपा होती है, अहेतु की कृपा। क्योंकि साधारण जो सुकृति है भगवान के करीब नहीं लाती। रूप गोस्वामी उपदेश भक्ति रसामृत में कहते हैं, भौतिक जगत में जो हम कार्य करते हैं आसक्ति के कारण, किसी के लिए कुआं खोदते हैं, तो कुआं खोदने के कारण क्या होगा? जितने लोगों को पानी पिलाया उसका पुण्य क्या है? अगले जन्म में उस कुएं का पानी पीने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा आपको। ये उस सुकृति का फल है, क्योंकि आसक्त होकर आपने बनाया है उस कुएं को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भगवान के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे आसक्ति आपको फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करेगी। जितने भी लोगों को आपने पानी पिलाया उसका पुण्य क्या मिलेगा? अगले जन्म में उस कुएं का पानी पीने के लिए आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। तो इसको साधारण सुकृति कहती है। ये भगवान की कृपा को हमें प्राप्त करके नहीं दे सकती। यही सुकृति के बल पर हम साधु संग में नहीं आ सकते। कौन सी सुकृति हमें भगवान के संग में लाती है? भक्त्यानुमुख सुकृति। या साधु जब जबरदस्ती हमें कृपा करते हैं, वो जो सुकृति है, ये 2 प्रकार की सुकृति ही जीवात्मा को साधु संग में लाती है। भक्त्यानुमुख यानी जाने अनजाने में हमने भक्तों की सेवा की है, भगवान की सेवा की है। जैसे रथ यात्रा जारी है, किसी को पानी पिलाया, किसी को प्रसाद खिलाया, या कोई व्यक्ति आया है बाहर के गांव से, वो पूछता है हरे कृष्णा मंदिर कहाँ है, आपने मंदिर का पता दिखाया, उनको मंदिर लाके छोड़ा, ये सुकृति हो गई। ऐसी सुकृति हमें इस जन्म में या अगले जन्म में सत्संग में लाती है, और सत्संग में ही हमारी जीवन की परिपूर्णता होती है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र सुन। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया। तो ये सुनने के बाद आग बबूला होते हैं हिरण्यकशिपु, और पहले वो फरमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि इस बालक की मति किसने भ्रष्ट कर दी है, इसको क्या करो? खत्म कर दो। तो देखते हैं यहां पर किस प्रकार पहली आज्ञा देते हैं, क्योंकि वो समझ गए ये मेरे इंद्रिय भोग में सबसे बड़ी बाधा है। जैसे घर में जब भक्त बनते हैं तो हमसे ज़्यादा पहले किसको पता चलता है? अपने आस पड़ोस के लोगों को, मित्रों को, तथाकथित मित्रों को, घर के लोगों को पता चलता है अब ये भक्त बन गया, बहुत गंभीर बन रहा है, इसके कारण घर में सब कुछ बंद होगा। मांस, मछली, मटन, कांदा, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, पार्टी सब बंद होगी। इसलिए अच्छा है इसको ही खत्म कर दे, इसको ही घर से बाहर निकाल दे। और ये परंपरा शुरू होती है हिरण्यकशिपु से क्योंकि प्रहलाद जब भक्त बने तो पहला पता किसको चला? बाप को पता चला कि ये मेरे इंद्रिय भोग में बाधा है, मेरे असुर कुल के लिए सबसे बड़ी क्या है? बाधा होगी। ये प्रहलाद किसके समान है? उस कुल्हाड़ के डंडे के समान है। जो कुल्हाड़ का डंडा क्या करता है? अपने ही परिवार को नष्ट कर देता है। अभी कुल्हाड़ का डंडा कहाँ से आता है? वृक्ष से आता है। लेकिन जब कुल्हाड़ से मिलता है वृक्ष का ये टुकड़ा डंडे के रूप में, तो अपने वृक्ष परिवार को ही खत्म करने के लिए तैयार होता है। उस प्रकार की उपमा यहाँ पर हिरण्यकशिपु दे रहे, ये सारे असुर कुल का नाश करने वाला है। जैसे कई शरीर में बीमारी होती है, समय पे उस पर इलाज नहीं करते तो सारे शरीर के अंगों को काटते जाना पड़ता है। ऐसे ये हमें काटते जाएगा, इसलिए समय पे इसको खत्म करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि
किस प्रकार हिरण्यकशिपु पहली आज्ञा देते हैं उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि जैसे ही सुनते हैं अपने गोद से ढकेल देते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं इसको खत्म कर दो। प्रहलाद को जंगली हाथियों के सामने फेंक दो, ये हाथी इसे कुचल के रख देंगे। प्रहलाद को जंगली हाथियों के सामने फेंक दो, ये हाथी इसे कुचल के रख देंगे। तो आज सुबह हमने देखा हाथी जब पागल होता है तो ऐसे खौफनाक जानवर होते हैं हाथी, उनके पैरों के नीचे प्रहलाद को दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, असुर भी देखते रह गए, कितने खौफनाक जानवर हाथी उनकी तरफ बढ़ रहे, लेकिन प्रहलाद पूरे ध्यानस्थ होकर भगवान विष्णु पे मन को केंद्रित कर रहे। और असर क्या हुआ, ये हाथी भी उनको कुचल नहीं पाए। तो हाथी भी उनके सामने हार गए और हार कर उनके गले में हार डाल दिया। तो प्रश्न उठता है, असुर बाद में पूछते हैं हाथी ने आपको क्यों नहीं कुचला? तो प्रहलाद कहते हैं कैसे कुचल सकते हैं, क्योंकि मैं विष्णु पे ध्यान कर रहा था। तो हाथी समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है, किसके भक्त है? विष्णु के भक्त है। और विष्णु कौन है? जिन्होंने हमारे स्वामी गजेंद्र को बचाया था, उनका मोक्ष किया था। तो हमारे सरदार को बचाने वाले गजेंद्र को, इसके भक्त को कैसे हम मार सकते हैं? ये तो वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए हाथी भी उनके सामने हार मान गए और उनके गले में हार डाल दी। उसके बाद उनको विष पिलाने का प्रयास किया। तीनों लोक से लाकर इसे ऐसा विष पिलाओ। अगली आज्ञा क्या थी? इसको किसी ना किसी प्रकार से खत्म करो। तो कह रहे यहां पर हिरण्यकशिपु क्या कह रहे? तीनों लोगों से ऐसा जहर लेके आओ कि उसको एक क्षण में खत्म कर दे। तीनों लोक से लाकर इसे ऐसा विष पिलाओ कि जिसे पीते ही से मृत्यु आ जाए। वो तो लेकिन विष जब पिलाया गया तो आराम से उसको पी लिया, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो नरसिंह पुराण में ये असुर पूछते हैं, राक्षस इतना जहरीला विष हमने पिलाया, इसका एक बूंद पीने से ये आदमी जीवित नहीं रह सकता। इतना बड़ा ग्लास आपका विष का प्याला हमने आपको दिया, फिर भी आप कैसे जीवित रहे? तो प्रहलाद ने क्या कहा, विष कैसे मुझ पे असर कर सकता है? मैंने विष को मामा समझकर पी लिया। तो असुर को समझ में नहीं आया कैसे उनको मामा समझकर पी लिया। असुर को तो लगा ये तो हमको तो मामा नहीं बना रहे। तो उन्होंने पूछा विष कैसे मामा हो गए आपके? तो प्रहलाद बताते हैं कि मेरे पिता कौन है? परम पिता भगवान नारायण, और उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कहाँ से आई? समुद्र मंथन से। लेकिन लक्ष्मी के पहले सबसे पहले कौन आए? मामा विष आए समुद्र मंथन से। तो लक्ष्मी और विष दोनों एक जगह से जन्म लिए कि नहीं? तो एक जन्म से जो जन्म लेते हैं उनको क्या कहते हैं? भाई और बहन। तो लक्ष्मी अगर माता है तो विष कौन हो गए? मामा हो गए। उनको मामा समझकर पी लिया। क्रोध के मारे अंधा हो चुका था, हर तरफ से हताश। हिरण्यकशिपु की समझ में नहीं आ रही। क्या प्रहलाद के मुख से लगते ही विष भी अमृत बन गया? कोई तो ऐसी शक्ति है जो प्रहलाद, क्या इन तीनों लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं? तो इसलिए परेशान थे। सारे जगत को स्वामित्व स्वीकार करने के बाद भी बाद में उनको सांपों के साथ रखा गया। इतने जहरीले सर्प थे और सांपों के साथ वो आराम से सो गए, लेट गए सांपों पर। तो असुर ने पूछा सांपों के साथ रखा फिर भी आप कैसे बच गए? तो कहते सांप कैसे मेरा बिगाड़ सकते? सांप तो कौन है? मेरा पिता के बेड है अनंत शेष। अनंत शेष कौन है? विष्णु के कौन है? क्या कहते हैं? बेड। बेड को क्या कहते हैं? शैया है। तो उनको शैया समझकर उन पर सो गया। ये मुझे दंश कैसे कह सकते? उसके बाद हम देखते हैं
उनको अलग अलग प्रकार से मारने का प्रयास किया, उनको पहाड़ी से फेंका गया। तो जब पहाड़ी से फेंक रहे थे तो उनको पूरा श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं और भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। तो भगवान की जब शरणागत होते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, मानस जेह जो कुछ मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। तो शरणागति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रक्षसी इति विश्वासो, कि भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे। और ये अटूट श्रद्धा थी, और ये भक्त में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हुए, कि समय आने पर भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे। जैसे पहाड़ी से जब फेंका गया तो दो प्रकार की श्रद्धा थी प्रहलाद में। जब फेंका गया तो उनका पूरा विश्वास था कि मेरे पिता नीचे खड़े हैं मुझे पकड़ने के लिए। जैसे कभी कभी कहते हैं पिता बहुत खुशी में आकर अपने छोटे बच्चे को शिशु में हवा में उड़ाते कि नहीं, शिशु को, तो बच्चा रोता नहीं, उल्टा वो बच्चा हंसता है, क्योंकि मालूम है जिसने मुझे हवा में उड़ाया है वो नीचे खड़ा है मुझे पकड़ने के लिए। तो ये अटूट श्रद्धा थी प्रहलाद में, जो ऊपर से पहाड़ी से फेंके गए तो नीचे जरूर मेरे पिता खड़े होंगे मुझे झेलने के लिए। ये पहली श्रद्धा थी। और दूसरी श्रद्धा थी कि क्या थी? अगर भगवान वहां नहीं भी होंगे तो क्या होगा? भगवान ये योजना बनाएंगे, जैसे ही मुझे पहाड़ी से फेंका जाएगा भगवान मुझे उड़ने के लिए पंख देंगे। ये अटूट श्रद्धा थी। तो इस प्रकार हर एक प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया गया। उबलते केड़ में कड़ाई में डाला गया, उबलते तेल के कड़ाई में, लेकिन पकोड़ा कभी पका नहीं। किस प्रकार इस समस्या से भी प्रहलाद बाहर आ गए हम देखते हैं। जब उनको उबलते तेल के कड़े में डाला गया तो किस प्रकार तो ये असुर सैंपल दिखा रहे कड़े में क्या है। हाँ, फ्रिज का पानी नहीं है ये बताने के लिए सैंपल दिखा रहे हैं प्रहलाद को डराने के लिए। कड़ाई में हाथ डालने से क्या होता है? आदमी पूरा उसका जो मांस है भून कर निकलता है और आदमी खत्म भी हो सकता है। परिणाम सामने है। और उसके बाद ये असुर उनको चेतावनी दे रही है, सबूत आपके सामने है, अभी भी अपना निर्णय बदल सकते हो, भगवान का नाम लेना छोड़ो। उस समय श्रद्धा क्या है प्रहलाद की देखिए। खोलते हुए तेल में भूनकर प्राण छोड़ने से अच्छा यह है कि दानव शत्रु का नाम छोड़ दो। शरीर प्राण छोड़ सकता है, जीव हरि नाम नहीं छोड़ सकती। जो हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होई यदि देह जाए प्राण तमो हमें वदने ना छाड़े हरि नाम। और वही परंपरा में प्रहलाद करे, शरीर को त्याग सकते हैं लेकिन भगवान का नाम लेना त्याग नहीं सकते। और उसी परंपरा में आते तुकाराम महाराज, फुटो है शरीर, तुटो है शरीर फुटो है मस्तक, नावाचा गजर काय सोडू नये। इस प्रकार यहाँ पर प्रहलाद बता रहे हैं, और अंत में उनको उबलते तेल में डाला गया। लेकिन अटूट श्रद्धा थी भगवान के नाम पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उबलता तेल भी कमल बन गए, फूल बन गए। और उसके बाद हम देखते हैं अंतिम उपाय, अपने बहन को बुलाया गया। जब पुलिस काम नहीं करती तो मिलिट्री को बुलाते हैं, ऐसे जब कुछ काम नहीं किया तो अंत में अपने बहन को बुलाया, होलिका, जिसको एक विशेष वरदान था शिव जी का। एक प्रकार का उनको वस्त्र मिला था, वो वस्त्र पहनकर अग्नि में प्रवेश करती है, अग्नि में बैठती है तो जल नहीं सकती, उनके गोद में जो भी चीज़ है वो जलकर खाक हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं फिर से यहाँ पर इस वीडियो में
जब अपने बहन को बुलाया तो इस बार उल्टा हो गया। बहन को जब अग्नि में बिठाया गया प्रहलाद के साथ, प्रहलाद को जमता वो तो हमें में कोई तो ऐसी शक्ति है जो प्रहलाद, क्या इन तीनों लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो प्रहलाद को मार सके? एक शक्ति है। तो अपने बहन को याद करते हैं होलिका। और होलिका प्रकट होता है। के लिए नहीं बुलाया है। इस क्षण मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रहलाद का वध। तो जीवन का उद्देश्य एक ही था, व्यवसायत्मक बुद्धि, कैसे प्रहलाद को खत्म करें। मैं आपकी सहायता करने के और बहन को होलिका चिता पे बिठाते हैं, आप वहां आ पहुंचे। होलिका का शरीर प्रहलाद के गोद में बिठाकर। अद्भुत वस्त्र से ढका हुआ, लेकिन ये बार उल्टा हो गया। जिसे अग्नि जलाने से होलिका जल गई और प्रहलाद का चेहरा पहले की तरह आराम से बाहर निकल गए। वो तो हमेशा की तरह भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न था। होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद को उसने अपनी गोद में बिठाया। जैसे बैठ गए, हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी, फायर, हिरण्यकशिपु ने अग्नि लगाओ, आग लगाओ। खड़े असुर सैनिक को और अपने बहन को ही आग लगा रहा था। अग्नि सोच रहा है अग्नि लगाना है कि नहीं, लेकिन आज्ञा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हुई, वरदान उल्टा साबित हो गया। क्योंकि वरदान था शिव जी का किसी को बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो होलिका भूल गई, अपने भाई के बेटे को मारने का प्रयास करे, सबसे बड़े वैष्णव को मारने का प्रयास। और इस अपराध का फल क्या मिला? होलिका जल गई। तो पहले तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश थे कि जो और कोई कर नहीं सका वो बहन ने काम करके दिखाया। लेकिन जब बहन की चीख सुनाई पड़ी तब उसको पता चला कि बहन ही जल रही है और मैं बहन को बचा नहीं सकता। अब तो तू भी प्रहलाद को नहीं बचा सकता। उसको लग रहा था प्रहलाद चिल्ला रहा है, लेकिन चिल्ला कौन रहा था? होलिका चिल्ला रहा था। प्रहलाद पूरे ध्यान में थे भगवान के नाम में। भैया भैया जब तू पुकारती है तो भैया समझते हैं। होलिका नहीं मर सकती, मेरी बहन नहीं मर सकती। होलिका। तो प्रभुपाद 3 उदाहरण बताते हैं। जब हमारे इंद्रिय भोग में बात आते हैं तो किसको छोड़ते नहीं हम। पहला उदाहरण है कंस का। कंस अपने बहन से कितना प्रेम करता था, अपने बहन का सारथ्य करा था, लेकिन जैसी आकाशवाणी सुनी उसी बहन का रथ का सारथ्य छोड़कर बहन के केस पकड़े और गला काटने के लिए तैयार हो गया। पहला उदाहरण। दूसरा है हिरण्यकशिपु, अपने ही पुत्र को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। ये पहली बार हो रहा है और इसलिए कहानी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि कैसे संभव है, इतना प्रेम करते थे अपने पुत्र से प्रहलाद से, उनको मारने का कैसे प्रयास कर सकते हैं। और 7वें स्कंद में यहाँ से कथा शुरू होती है। तो ये 2 उदाहरण। और तीसरा उदाहरण है इंद्र का। इंद्र को भली भांति मालूम था कि भगवान गोपाल मेरे स्वामी है, लेकिन 1 साल क्या उनकी इंद्र पूजा स्थगित हो गई, उस भगवान को ही नष्ट करने का प्रयास किया। तो जब हमारी इंद्रिय भोग में बात आती है, भाई बहन कोई रिश्ता नहीं देखते, यहाँ तक कि भगवान को भी हम देखते नहीं, भगवान को भी खत्म करने के लिए तलवार निकालते हैं। और यही कहानी है हिरण्यकशिपु की। और इस बार भी भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, परंतु और इस प्रसंग को मनाने के लिए हम क्या करते हैं? होली मनाते हैं। होलिका को जला कुछ नहीं हुआ। हर साल हम इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। प्रहलाद को जब तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हर एक प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल, मिशन फत्ते नहीं हो रहे। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं
प्रहलाद को पूछ रहे असुर, इतना मारने का हमने प्रयास किया हर एक प्रकार से, तुम कौन हो, किससे बने हो, किस चक्की का आटा खाते हो आप, हाँ? तुम्हारी मौत क्यों नहीं हो रही? अगर तुम्हारी मौत नहीं होगी तो हिरण्यकशिपु हमें मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए हमारे लिए कम से कम मर जाओ तुम। लेकिन उनको मार नहीं पा रहे थे। जैसे हमने बताया कि विष को भी मामा बनाया, अग्नि को हाँ भगवान विष्णु का मुख समझकर उसका चुमा लिया, हाँ चुंबन कर दिया। हाथी उनको हाँ कुचल नहीं पाए। सांप के साथ वो अनंतशेष के रूप में शैया पे लेट गए। तो ऐसे असुरांत में प्रहलाद को लाकर कहते हैं, इसको आप ही संभालो, ये हमारे बस की बात नहीं है, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये बियॉन्ड रिपेयर है, गॉन केस है, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और तब इन असुरों को लगता है शायद उल्टा हो गया है। तपस्या हिरण्यकशिपु ने की और अमरत्व किसको मिला है? प्रहलाद को मिला है। ब्रह्मा ने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। ऐसे डाउट आने लगा। इतना प्रयास करने के बाद भी, हाँ हर एक प्रकार का प्रयास करने के बाद भी ये हाँ मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे। तब अंत में आग बबूला होकर, क्योंकि भाई चला गया, बहन चले गई, एक के बाद एक सब चले गए, इसके कारण, इसके स्वामी के कारण, इसलिए आग बबूला होकर पूछते हैं, क्या प्रश्न करते हैं हिरण्यकशिपु कि तुम्हें बचाने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? और जैसे हम हमेशा बताते हैं, ये एक फालतू प्रश्न था, तुच्छ प्रश्न। वर्तमान आचार्य क्या कहते हैं, एक इतना फालतू प्रश्न है जैसे एक ट्यूबलाइट जल रही है और ट्यूबलाइट के सामने फैन घूम रहा है, और घूमते हुए फैन को देखकर ट्यूबलाइट पूछ रही है, क्या पूछ रहे हैं? ट्यूबलाइट किसको पूछ रहे हैं? फैन को पूछ रहे हैं, हे फैन तुमको घूमने की शक्ति कहाँ से मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल उसी अंदाज में पूछ रहे हैं कि तुमको बचाने की शक्ति कहाँ से आ रही है। जैसे ट्यूबलाइट फैन को पूछ रहे हैं, हे फैन तुमको घूमने की शक्ति कहाँ से आ रही है? तब फैन क्या कहेगा? ए ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट किसको कहते हैं? जिसको दिमाग कम होता है उसको ट्यूबलाइट कहते हैं। ऐसे प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु को कहा, पिता या पपिता जो भी हो, हाँ? आपको जहां मारने की शक्ति मिल रही है मुझे, वहां से मुझे बचाने की शक्ति मिल रही है। जैसे फैन क्या कहती है, ए ट्यूबलाइट जहां से तुम्हें रोशनी मिल रही है, हाँ ऊर्जा मिल रही है, वहां से मुझे घूमने की शक्ति मिले। बिल्कुल उसी अंदाज में प्रहलाद ने जवाब दिया, निर्भय से और श्रद्धा से। क्या कहा? जहां से आपको मारने की शक्ति मिल रही है, वहां से मुझे भगवान विष्णु से ही ये शक्ति मिल रही है। अंत में वो पूछते हैं कि मैंने तीनों लोग छान मार दिए, 14 भुवन ढूंढे, कहां छुपे आपके विष्णु? हाँ तो प्रहलाद कहते हैं, वो कहा नहीं है, कन कन में भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है। आपके आंखों पे अहंकार का पर्दा चढ़ चुका है, ये अहंकार का पर्दा निकाल दो तो भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे। उस समय वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सामने खड़े हैं खंबे के, और खंबे की तरफ देखकर वो पूछ रहे, क्या इस खंबे में भगवान है? तो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद पूछते हैं, क्यों खंबे के बारे में पूछ रहे? वाई थर्ड पर्सन? खंबा क्या है? थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति है। क्यों उन्होंने जानबूझकर पूछा नहीं, क्या तुम्हारे दिल में भगवान है कि नहीं? क्यों नहीं पूछा? क्या कारण हो सकता है? अगर पूछते तो प्रहलाद झूठ नहीं बोल सकते, मेरे भगवान मेरे दिल में भी है, मेरे हृदय में भी है। और भगवान को देखने के लिए पहले प्रहलाद को मारना पड़ता, लेकिन हिरण्यकशिपु की तीव्र इच्छा क्या थी? प्रहलाद के सामने उसके स्वामी को खत्म करे, और ये संभव नहीं होता। इसलिए उन्होंने जानबूझकर पूछा नहीं, गलती से भी, क्या तुम्हारे दिल में भगवान है क्या? अगला प्रश्न है, आचार्य पूछते हैं, क्यों उन्होंने पूछा नहीं कि मेरे दिल में भगवान है कि नहीं? अगर वो पूछते तो उनको खुद को मारना पड़ता पहले भगवान को देखने के लिए, और वो जिंदा नहीं रहते। इसलिए स्वाभाविक उन्होंने तीसरा व्यक्ति चुना है, थर्ड पर्सन। सामने देखकर खंबे को पूछ रहे, क्या इस खंबे में भगवान है क्या? इसलिए वो खंबे की तरफ हाथ उठाकर पूछ रहे, क्या इस खंबे में भगवान है? और प्रहलाद की अतुट श्रद्धा कितनी है? वो कह रहे, इसी खंबे में भगवान है, जो कन कन में है, सर्वव्यापी है, वो इस खंबे में क्यों नहीं हो सकते? और अतुट श्रद्धा से कहते हैं, इसी खंबे में भगवान है। तो भगवान कितने आतुर है, लालायित है
कितने भक्त वत्सल है। अभी अवतार नहीं लिए, प्रकट नहीं हुए नरसिंह भगवान, लेकिन अवतार लेने से पहले अपने भक्त की श्रद्धा, जो उनके मुख से वचन बाहर निकल रहा है, उस वचन को पूरा करने के लिए नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान नरसिंह इतने आतुर है, हर एक खंबे के पीछे भाग रहे। और हिरण्यकशिपु का महल 10x10 का बम्बई का फ्लैट नहीं था, पूरे बम्बई शहर इतना बड़ा बंगला ये था, राजमहल। और इतने बड़े राजमहल में कितने खंबे होंगे, हजारों खंबे होंगे, और हर एक खंबे के पीछे भगवान नरसिंह भाग रहे। अभी तक अवतार लेने का समय नहीं आया, लेकिन अवतार लेने के पहले ही हर एक खंबे के पीछे भाग रहे। क्यों भाग रहे? हिरण्यकशिपु को डर कर नहीं। क्यों भाग रहे? क्योंकि मेरे भक्त प्रहलाद कौन सी खंबा दिखाएंगे और उसी खंबे से मुझे प्रकट होना होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की। हर एक खंबे के पीछे भाग रहे। तो इस्कॉन में जब हम आज के दिन ड्रामा करते हैं तो उसमें इतनी श्रद्धा की जरूरत नहीं होती। इस्कॉन में जब ये नाटिका करते हैं, हाँ, भगवान नरसिंह की प्रकट की, तो स्टेज पे क्या होता है? एक ही खंबा होता है। और जो प्रहलाद स्टेज पे जा रहे हैं उनको पता है इस खंबे के पीछे जो एक्टर नरसिंह देव है वो छुपे हैं। और स्टेज पे आने के बाद जो हिरण्यकशिपु पूछते हैं, बताओ इस खंबे में भगवान है क्या? तो भले प्रहलाद अंधा है, गलत जगह हाथ दिखा रहा है, लेकिन डायलॉग क्या बोलना पड़ता है? हाँ, इसी खंबे में भगवान है, क्योंकि एक ही खंबा होता है। इसलिए कितनी आतुर श्रद्धा थी दिखी है। प्रहलाद ने बताया और उसी खंबे से भगवान को प्रकट होना। इसलिए हिरण्यकशिपु कहते हैं अगर भगवान इस खंबे में है तो आज वो मुझसे बच नहीं पाएंगे, आज इस विष्णु को मैं खत्म करके रहूंगा। इस प्रकार जोर से खंबे पे वार करते हैं, और जैसे ही वार करते हैं तो पहले दिव्य ध्वनि आती है, अति अद्भुत, इतने अद्भुत कि देवी देवता जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे टीवी के साथ नीचे गिर गए। जो हाथी गर्भवती थी उनका गर्भपात होने लगा। और पहली बार हिरण्यकशिपु के मन में भय ने जगह ली। जो हरेक के मन में भय निर्माण कर रहे थे, जो जिनको मृत्यु नाम की कोई चीज मालूम नहीं थी, पहले बार उनके मन में भय ने जगह ली और मृत्यु का उनको एहसास होने लगा। इतनी भयंकर आवाज थी, ऐसी आवाज जो आज कोई डीजे कंपनी नहीं बना सकती। स्पेशल ऑडियो वीडियो साउंड इफेक्ट, हाँ, ऐसी दिव्य आवाज। क्योंकि भगवान प्रकट होते पहले ध्वनि के द्वारा, अनावृत्ति शब्दात। शास्त्र में एक सूत्र है कि भगवान प्रकट होते हैं तो पहले ध्वनि से प्रकट होते हैं। भगवान की हर एक लीला ध्वनि से प्रकट होती है। जैसे कृष्ण लीला शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है? टर्निंग पॉइंट क्या है? जब कंस ने ध्वनि सुनी, आकाश ध्वनि, आकाशवाणी, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का तुम सारथ्य कर रहे हो उसका 8वां पुत्र ही आपका काल बनेगा, मृत्यु। ये ध्वनि काफी था। अगर ये ध्वनि नहीं होता तो मामा कितना प्रेम करते अपने बहन पर, और भांजे को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भांजे को जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा इस ध्वनि के कारण। इस ध्वनि ने भगवान को मजबूर किया, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया भगवान का अवतार। तो ध्वनि से भगवान की लीला शुरू होती है। कृष्ण लीला या नरसिंह लीला, यहां पर भगवान पहले ध्वनि के रूप में आते। अति अद्भुत, ना भूतो ना भविष्यति। यहां तक कि अभी मंदिर बंद है, कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, पट खुलेगा नहीं, लेकिन एक लुकड़ा ब्रह्मचर्य आकर हाथ में घंटी बजाएगा, शंख बजाएगा, ये ध्वनि प्रकट करेगा भगवान को। कितनी ताकत है देखिए। तो ये ध्वनि की ताकत है। तो हर एक सृष्टि निर्माण होती है ध्वनि से। भगवान की सृष्टि हो या हमारी भी बद्ध जीवात्मा की, क्योंकि भगवान के धाम में बहुत आराम से थे हम, पिता के घर। लेकिन जब नई शादी होती है, जैसे नई शादी होने के बाद पहली सुहाग रात दिन क्या कहती है? पत्नी पति के कान में ध्वनि छोड़ती है, हमें पिता से अलग होना है। सिर्फ ध्वनि कॉफी है। नया फ्लैट, नया बंगला, नई सृष्टि, नया किचन, सब कुछ नया सृष्टि होती है। ध्वनि में ताकत कितनी है देखिए। एक ध्वनि अगले दिन नया सृष्टि निर्माण करती है। अलग एरिया, अलग गांव, अलग सब कुछ, नया सृष्टि। तो इतनी ताकत है ध्वनि में। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए।
और इसका सबूत क्या है? हिरण्यकशिपु ने ध्यानपूर्वक सुना। इतना भयंकर आवाज पहली बार सुन रहे थे और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। फायदा क्या हुआ? ध्वनि प्रकट कर ली। अगला चीज, ध्वनि के बाद क्या आती है? साउंड के बाद पहले नाम, नाम के बाद रूप। रूप क्या था? नरसिंह। शरीर किसका था? मनुष्य का था। और शरीर मनुष्य का था और चेहरा किसका था? सिंह का। हाफ मैन हाफ लायन। इसलिए यहां पर बताते, सत्यम विदातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्व अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात् अति अद्भुत रूप उद्वहनम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। मतलब क्या है? इस प्रकार भगवान क्यों प्रकट हुए? अपने भक्त का वचन बनाए रखने के लिए। दो भक्त यहां पर, एक है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अज्ञान में हिरण्यकशिपु को वरदान दिया है अलग अलग प्रकार से उसका वचन निभाने के लिए, और भक्त का वचन कि इसी खंभे में भगवान है, ये साबित करने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए इस प्रकार प्रकट हुए। सर्वव्यापी है बताने के लिए, और अति अद्भुत रूप, वो भी खंबे से। तो इतने आतुर थे, माता पिता की राह नहीं देखी। अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए भगवान इतने आतुर होते हैं, माता पिता की राह नहीं देखते, खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। और ये रूप क्या था? मनुष्य का धड़ था शरीर और सिंह का सिर था। फिर भी भगवान प्रसिद्ध है। नहीं तो हम भौतिक जगत में देखते हैं रेमंड्स की एडवर्टाइजमेंट, कंप्लीट मैन, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट मैन नहीं, हाफ मैन हाफ लायन। फिर भी विख्यात है रेमंड से ज़्यादा, भले परिपूर्ण है। आदमी अपूर्ण होता है तो उसकी निंदा होती है, उसकी लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे होते ना कई पुरुष, हाँ, ना वो स्त्री होते हैं ना पुरुष, क्या कहते हैं उनको? न्यूनक, क्या कहते हैं? हिजड़ा। तो लोग उनकी निंदा करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे इतने दिव्य है, भले वो पूर्ण नहीं है, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा सिंह का है, फिर भी इतने विख्यात है। बोलो नरसिंह देव भगवान की। और क्या तुलना करते आचार्य? यहां पर दक्ष का सिर भी बकरे का था, लेकिन उसकी कोई पूजा नहीं करते। ये अत्यद्भुत रूप दक्ष लेकर आए नहीं, उनको अपमान का दंड मिला था, और यहां पे हिरण्यकशिपु को दंड देने के लिए आए थे ये रूप लेकर। ये फर्क है दक्ष में और भगवान नरसिंह में। भले दोनों का सिर अलग है, एक का सिर सिंह का है और एक का सिर बकरे का है, लेकिन दोनों एक स्तर पे नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म समझना बहुत मुश्किल है। तो हिरण्यकशिपु देखते ही रह गए, क्योंकि पहले सुना ध्वनि, ध्वनि ने प्रकट किया रूप, गुण और लीला। ये अति अद्भुत लीला थी। तव कर कमल वरे नका अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव भगवान की, नरहरि की, प्रहलाद महाराज की।
नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की, बोलो उग्र नरसिंह भगवान की। तो हमने भजन गाया, क्या गाया हमने भजन में, कोई बता सकता है? तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम। तब नरसिंह भगवान जब आए तो पहले पिलर से जब बाहर निकले तो पहले उनके छाती पे वार किया हिरण्यकशिपु ने। तब सारे अस्त्र बहुत गुस्सा होकर प्रकट हुए, क्योंकि भगवान इतने आतुर थे अपने अस्त्र भूल कर आए। क्योंकि भगवान ने कहा मुझे अस्त्रों की जरूरत नहीं, इस अवतार में मेरे दो ही अस्त्र है, गुस्सा और नाखून। लेकिन जब वार किया उनके छाती पे गदा से तो सारे अस्त्र प्रकट हुए गुस्से से और कहने लगे हम हिरण्यकशिपु को एक क्षण में खत्म कर देंगे, सिर्फ आप आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने कहा ना, नहीं, आज मेरे दो ही अस्त्र है, नाखून और गुस्सा। सब सुदर्शन चक्र बहुत ही विनती कर रहे, तो भगवान ने कहा आप मेरी सहायता करना चाहते हो तो मेरे नाखून में छुप जाओ, समय आने पर मैं बाहर निकाल दूंगा। तो इस प्रकार ये सुंदर रूप था नरसिंह भगवान का। और उसके बाद हम देखते हैं भगवान नरसिंह देव, उनको देखते ही पहचान गए ये सबसे बड़े शत्रु है। और जैसे कीड़ा अग्नि में झोंक देता है रोशनी को देखकर, ऐसे हिरण्यकशिपु भगवान पे झोंक दिए। लेकिन भगवान के सामने एक मच्छर के समान दिख रहे थे, चींटी के समान। और कथा भी आती है महाभारत में, जब भगवान हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे थे तो भगवान ने एक बार हिरण्यकशिपु को अपने हाथ में पकड़ा, जैसे बच्चे चींटी को पकड़ते हैं, मच्छर को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद थोड़े समय के बाद मूठ को खुलते हैं। अपने मूठ को जब खुल के देखते हैं तो क्या देखते हैं? वो मर गई है। ऐसे हिरण्यकशिपु को पकड़ने के बाद थोड़े समय के बाद भगवान नरसिंह ने अपनी मूठ खोली तो क्या देखा? हाथ में बंद करने के बाद खोला तो हिरण्यकशिपु हाथ में दिखाई नहीं पड़े खोलने के बाद। तो यहाँ वहाँ ढूंढने लगे तो उनको पता नहीं चला था कहाँ गए हिरण्यकशिपु। अंदर तो थे, मैंने पकड़ा था, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखा तो नाखून में अटक गए थे। तो कितना साइज होगा हिरण्यकशिपु का। और उस हिरण्यकशिपु का साइज समझना है तो महाभारत में कथा आती है, एक बार भीम को अहंकार हो गया, क्योंकि युद्ध में सबको उखाड़ कर फेंक रहे थे, आदमी हो, जानवर हो, हाथी हो, मनुष्य हो, उखाड़ कर फेंक रहे थे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भगवान एक सोने के पर्वत के सामने लेकर जाते भीम को और कहते बेटा इसको जगह से उखाड़ना नहीं है, इसको जगह से हिलाना है बस। तो पूरी शक्ति लगाकर भीम उसको उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, लेकिन इतना वो भारी था सोने का पर्वत, उसको जगह से हिला नहीं पाए। सुबह की दोपहर हो गई, पसीने से लथपथ हो गए। अंत में भगवान के चरण में हाथ पर घुटने टेक कर भगवान को कहने लगे कि ये पर्वत क्या भला है, सोने की पर्वत। तो भगवान ने कहा बेटा ये पर्वत नहीं, हिरण्यकशिपु का एक कर्ण कुंडल है। क्या है? कर्ण कुंडल, जिसको वायु पुत्र, वायु के अवतार भीम जगह से हिला नहीं पाए, तो उसको पहनने वाले हिरण्यकशिपु का साइज क्या होगा। और हिरण्यकशिपु भगवान के सामने क्या साइज में थे? जो नाखून में अटक गए थे। बोलो नरसिंह भगवान की। और ऐसे भगवान एक गरुड़ जैसे सांप को पकड़ने के बाद या बिल्ली चूहे को पकड़ने के बाद तुरंत नहीं मारती, वो क्या करती है? उसके साथ खिलवाड़ करके मारते हैं। ऐसे भगवान खेलने लगे, क्योंकि सुबह सुबह खंबे से प्रकट हुए, सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम होने लगी, देवता भयभीत होने लगे। शाम के समय असुरों की शक्ति बढ़ती है, कुछ उल्टा ना हो जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर ले। तब भगवान ने क्या किया? हिरण्यकशिपु को पकड़कर संध्या के समय राह देख रहे थे, तब समय आने पर संध्या के बेला के समय हिरण्यकशिपु को पकड़कर वो खींचते लेके जाने लगे। अभी प्रश्न है, उसको महाल से खींचकर बाहर क्यों लेके जा रहे? कौन बताएगा? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था। क्या वरदान था? ना घर में मरेंगे ना घर के बाहर। इसलिए हम देखते हैं इस वीडियो में किस प्रकार
तो जब घिसट कर लेके जा रहे थे खींच कर, हिरण्यकशिपु बहुत खुश थे, क्योंकि उनको खुशी हो रही थी अभी मुझे घर में नहीं मार पा रहे, राजमहल में, अभी बाहर लेके जा रहे, बाहर भी नहीं मर सकता, कैसे मारेंगे मुझे। लेकिन भगवान जब करते हैं अति अद्भुत करते हैं। अभी भगवान बीच में ही दहलीज पे बैठ गए, डोर स्टेप पे, उम्बरटा पे। तो पहली बार हिरण्यकशिपु की पल्स, हृदय की क्या कहते हैं उसको, धड़कन बढ़ने लगी, हार्ट बीट्स बढ़ने लगे, क्योंकि सोचने लगे ना मुझे घर के बाहर रहे ना घर के अंदर है, दहलीज पे क्यों बैठ गए, अभी क्या करने वाले हैं। तो पहली बार उनको एहसास हुआ अभी मेरी मृत्यु के समय आ चुकी है ना, क्योंकि ना मैं घर में हूं ना घर के बाहर। और अंत में भगवान ने इनको कैसे मारा देखिए, हर एक ब्रह्मा के वचन को निभाते हुए हिरण्यकशिपु को मारा। इतना तेज था, दैदीप्यमान था, सबकी आंखें चकाचौंध हो गई, समझ में नहीं आता कि इतना तेज कहां से आ गया। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। और हर जगह से एक ही आवाज गूंज रही थी, नरसिंहा नरसिंहा नरसिंहा। और सारा राजमहल कांपने लगा। और तब हिरण्यकशिपु सोचने लगे ना ये आदमी है ना जानवर है, क्या प्राणी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कहते अहंकार के कारण तुम जो भी हो तुम्हें छोड़ने जो भी है मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पाप का घड़ा भर दूंगा। और भगवान कहते हैं तेरे पाप का घड़ा भर चुका है आज। ये क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण है। तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ, अमर। मुझे तो स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। सुना तुमने, ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। भगवान कहते हैं याद करो क्या वरदान था। कर अपने वरदान को। मेरा वध ना तो कोई इंसान, ना कोई देवता, ना मनुष्य, ना देवता, ना जानवर मुझे मार सकता, ना ही कोई पक्षी कर सकता है। तो भगवान दिखाते हैं, देख ले मैं कौन हूं। ना तो मैं इंसान हूं, ना ही पशु, ना ही कोई देवता और ना ही कोई पक्षी। तो पहला वरदान पूरा किया। मेरा वध ना तो आकाश में हो सकता है ना पृथ्वी पर। दूसरा कैसे पूरा किया, ना आकाश में ना जमीन में, अपने गोद में ले लिया। तो भगवान नरसिंहदेव कौन है, पहले व्यक्ति है जिन्होंने लैपटॉप इस्तेमाल किया है। अपने लैप के टॉप के ऊपर रखकर उसको मारा है। ना घर के अंदर हो, क्योंकि लैपटॉप ने बहुत सारे लोगों को क्या किया है, बर्बाद किया है। जैसे ध्रुव महाराज लैपटॉप पे बैठना चाहते थे, इसलिए उनको जंगल में जाना पड़ा। उर्वशी भी लैपटॉप थी। या कर्ण के जांघा पर लैपटॉप पे कौन सोए थे, परशुराम, वहाँ भी समस्या हो गई। तो लैपटॉप से सारे इतिहास में समस्या ही हुई है, और आज भी लैपटॉप के कारण समस्या बढ़ रही है। सकता है और ना घर के बाहर। और जितनी प्रहलाद की पिटाई की थी उसका दुगना पिटाई अभी हिरण्यकशिपु की कर रहे हैं। पूरा हिरण्यकशिपु की इस प्रकार।
जैसे ब्रुसली होते हैं, हर एक खंबा तोड़ते जाते हैं ऐसे भगवान नरसिंह रास्ते में जो भी आ रहा है तोड़ फोड़ कर अंत में अपने बड़े गोद में लेकर बड़े प्रेम से दहलीज पे जाके बैठते हैं। और इसलिए भगवान नरसिंह बनते पहले सर्जन जिन्होंने विदाउट एनास्थीसिया, विदाउट पेमेंट आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी, पेट की आंतड़ी की सर्जरी। भूल नहीं दिया क्योंकि भगवान को भूल गए तो ऑलरेडी, इसलिए एनास्थीसिया नहीं दिया। और ऑपरेशन चाकू से नहीं किया, तलवार से नहीं किया, नाखून से। इसलिए हम गाते हैं तव कर कमल वरे नकाम अद्भुत श्रम। तो मतलब क्या है? तव कर मतलब हे भगवान नरसिंह देव, आपके हाथ किसके समान है? कमल के समान। तो प्रश्न है, भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से क्यों करते हैं? और कोई फूल नहीं और कोई चीज़ नहीं है सृष्टि में जिसकी तुलना भगवान के साथ कर सकते हैं, सिर्फ कमल ही क्यों? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ हुई? कमल पर। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा से पहले कमल था। तो ब्रह्मा के सृष्टि के हर एक चीज लेकर भगवान की तुलना नहीं कर सकते, ये भगवान का अपमान होगा। इसलिए ब्रह्मा के सृष्टि के बाहर की एक ही चीज है, वो है कमल, जिसपे कमल पे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कमल एकमात्र है जो ब्रह्मा के सृष्टि से परे है, और वही चीज है जो भगवान के साथ तुलना कर सकते हैं। तव कर कमल वरे, तो भगवान नरसिंह के हाथ क्या हो गए? कमल हो गए। और उनके नाखून क्या हो गए? पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी। तो ना भूतो ना भविष्य, पहली बार हो गया कमल की पंखुड़ी ने पेट फाड़ दिया भ्रमर का। तव कर कमल वरे न खाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। और इस प्रकार हम देखते हैं भगवान ने ओपन हार्ट सर्जरी की। अरे सबसे बड़ा ऑपरेशन था, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट पेमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी। अरे एकमात्र ऑपरेशन है जो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। बोलो नरसिंह भगवान की। ना तो आकाश है, ना ही छत, ना घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर। मेरा वध ना तो दिन में हो सकता है और ना ही रात में। तो कभी किया? ना दिन में किया, ना रात में, संध्या के समय, ना घर में, ना घर के बाहर, दहलीज पे, ना जमीन में, ना आकाश में, गोद में बिठाकर, ना शस्त्र से किया, ना अस्त्र से, नाखून से किया, ना किसी मास में, अधिक मास में किया है। तो हर एक प्रकार वरदान। ये समय ना तो दिन है और ना ही रात, ये दिन और रात के बीच की संध्या बेला है। मेरा वध किसी भी हथियार से नहीं हो सकता और ना ही बिना हथियार के। तुम्हारा वध मैं किसी हथियार से नहीं, अपने हाथों के नाखूनों से करूंगा। हिरण्यकश्यपु, मैंने ब्रह्मा के वरदान को झूठा साबित नहीं होने दिया। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो ये आवेश में थे। तो सिर्फ भगवान आवेश में नहीं होते। एक ओडिशा में ट्रैवलिंग नाटिका थी, ट्रैवलिंग ड्रामा पार्टी। उसमें क्या करते थे? जो भी भगवान के अवतार है उनकी वो नाटिका करते थे, भगवान के दशावतार। तो उस ड्रामा में एक कलाकार थे, इतने वो उस पात्र में मग्न होते थे। तो एक बार उनको ये पात्र मिला, किसका? नरसिंह भगवान का। और जब हिरण्यकश्यपु का मारने का समय आया तो आवेश में आ गए। इस पात्र में इतने वो क्या हो गए? मग्न हो गए। वास्तव में उस जो हिरण्यकश्यपु का था उसका पेट फाड़ने लगे ड्रामा में। और जब पेट फाड़ रहे थे तो नरसिंह भगवान की आरती कौन कर रहे थे? प्रहलाद नहीं, खुद हिरण्यकश्यपु कर रहे थे, जो एक्टर। हाँ? और सारे पब्लिक भी जोर जोर से आरती गाने लगे उसको बचाने के लिए। लेकिन अंत में इतना आवेश में थे वो भूल गए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वास्तव में उसका पेट फाड़ दिया और आदमी खत्म हो गया। तो उनको जेल में डाला गया। लेकिन उनकी प्रामाणिकता देखकर, उनका आवेश देखकर, भक्तों के विनती से उनको
फिर से जेल से रिहा किया गया। और अंतिम उन्हें ये रोल किया है, किसका रोल किया है? प्रभु रामचंद्र के पिता थे, कौन? दशरथ। और दशरथ का क्या होता है? जब प्रभु रामचंद्र वनवास में चले जाते हैं तो विरह में वो शरीर को त्याग देते हैं और उस ड्रामा में वो एक्टिंग करते हुए प्राण को त्याग दिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं इतनी सुंदर भगवान की लीला है। सिर्फ भगवान नहीं, भक्त को उन्हें आनंद देते हैं और इस प्रकार उनका जीवन परिपूर्ण करते हैं। और अंत में देखेंगे हम किस प्रकार सबको मारने के बाद भगवान नरसिंह देव खुद अपने गले में क्या डाल गए? कौन सी माला पहने? क्योंकि युद्ध करते समय माला गिर गई उनके गले की। भगवान के गले में हमेशा माला होती कि नहीं? वो युद्ध के समय गिर गई और हिरण्यकशिपु को मारने के बाद सारे देवता जैसे रिपोर्टर होते हैं भगवान का फोटो लेने लगे, जैसे प्रभु जी ले रहे हैं यहाँ पर। तो सारे फ्लैश चमकने लगे। तो भगवान के लिए रुको, गले में माला नहीं है, पहले माला पहनने दो। तो हिरण्यकशिपु की माला यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही थी, तो क्या किया? हिरण्यकशिपु की जो आंतड़ी थी वही गले में डालकर उसको माला बनाकर भगवान ने फोटो खींचा है। और ये सबसे फेमस फोटो है भगवान का, जो विशेष माला लेकर। और भगवान जब मार रहे थे हिरण्यकशिपु को, तो ये सबसे बड़ा सुंदर वर्णन किया है भागवत में। है कोई ऐसा एक्टर, एंग्री यंग मैन, जो किसी असुर को मारते समय एक आंखों से असुर को मार रहा है, खलनायक को मार रहा है, दूसरे आंख से अपने प्रेयसी से प्रेम कर रहा है? नहीं। लेकिन भगवान नरसिंह एकमात्र एक्टर है, एंग्री यंग मैन। एक आंख से गुस्सा निकाल रहे और दूसरे आंख से जो कोने में प्रहलाद खड़े हैं उनके प्रति प्रेम जता रहे। ये सिर्फ गैया कर सकती है अपने बछड़े के प्रति। जब गैया को, बछड़े को कोई पकड़ने के लिए आता है तो मारने के लिए गुस्सा करती है, सिंह मारने का प्रयास करती है, एक आंख से गुस्सा दिखाती है और एक आंख से बछड़े के प्रति प्रेम। और वही प्रेम था नरसिंह भगवान का, जो बछड़े के समान प्रहलाद थे उनको बचाने के लिए आए थे। और अंत में हम देखेंगे आज कि ऐसे भगवान के प्रति हमें श्रद्धा कितनी होनी चाहिए। ऐसे भगवान को प्राप्त करना है तो अटूट श्रद्धा और भक्ति से हमें पुकारना होगा नरसिंह भगवान को। इसलिए तीव्रता होनी चाहिए। लौल्यम लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृतिं लभते। इसलिए ये 5 मिनट का वीडियो दिखाकर आज हम यहाँ पर इस प्रवचन को रोक देते हैं क्योंकि हमें कुछ ले जाना है आज घर। भगवान का जन्मदिन है तो क्या ले जा सकते हैं, किस प्रकार की हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो तीव्रता होनी चाहिए जीवन में। और ये तीव्रता प्राप्त करना है तो इस वीडियो को समझना होगा हमें। साधु जी, मैं शिवनाथ, यहाँ का शिकारी, क्या मैं तो कहानी है, एक साधु को पता चला कि आंध्र प्रदेश जो नरसिंह क्षेत्र है वहाँ पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं जंगल में। बहुत साल पुरानी है, 800-900 साल पुरानी। तो ये सन्यासी सन्यासी थे, शंकराचार्य संप्रदाय से। तो उनको एक कथा में पता चला कि भगवान अभी नरसिंह क्षेत्र में प्रकट हुए हैं। तो उनका दर्शन करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए वो जंगल में जाते हैं। कई साल तक भगवान पे ध्यान करते हैं लेकिन भगवान नरसिंह प्रकट नहीं होते। तो अचानक जब ध्यान कर रहे होते हैं तो एक शिकारी की नज़र उन पे जाती है और आगे क्या होता है हम देखेंगे। जान सकता हूं? तो इस साधु का नाम है सनंदन और शिकारी का नाम है शिवानंद। जंगल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या? किस लिए? प्रिय शिकारी, मैं यहाँ पर एक खास प्राणी की खोज में हूँ। तो इस सनंदन को लगा अगर इसको डायरेक्ट नरसिंह भगवान के बारे में बताएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, इसलिए कहते हैं एक खास प्राणी की मैं तलाश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो शिकारी हंसने लगते, प्राणी को ढूंढ रहे तो आंखें बंद करके कैसे ढूंढ पाओगे? आंखें बंद करके उनको ढूंढोगे तो शिकारी आपकी शिकार करेगा। शिकारी को ढूंढना है तो आंखें खोलकर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कहते ये अलग प्राणी है, इसको आंख बंद करके ही ढूंढना पड़ता है। और जब साधु जी, शिकार को खोजने के लिए कम से कम आंखें तो खुली होनी चाहिए। अगर इस तरह आप आंखें बंद करके बैठोगे तो आप पशु को नहीं पकड़ोगे, बल्कि पशु ही आपको पकड़ लेगा।
नहीं नहीं, इस पशु को तो आंखें बंद करके ही खोजा जा सकता है। इस पशु का नाम है नरसिम्हा। नरसिम्हा? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्राणी इस जंगल में नहीं है। क्या साधु जी, मैं इसी जंगल में पला बड़ा हूं। मैं यहाँ के हर पशु को जानता हूं और मैंने कभी भी नरसिम्हा नामक प्राणी के बारे में नहीं सुना है। परंतु आप तो एक संत हो, भला आप झूठ क्यों बोलोगे? ठीक है, आप बताइए तो सही कि वह दिखता कैसे है। अच्छा सुनो, इस पशु का सर सिंह का है, परंतु उसका धड़ मनुष्य का है। इसके पश्चात सनंदन ने शिवनाथ को श्री नरसिंह देव के रूप का पूर्ण वर्णन कह सुनाया। क्या? सिंह का सर और मनुष्य का धड़? ठीक है, अगर ऐसा कोई प्राणी जंगल में घूम रहा है तो कल शाम तक वह आपके सामने होगा। नहीं नहीं शिकारी, तुम रहने दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या आपको शिवनाथ पे भरोसा नहीं? स्वामी जी, मैं आपको वचन देता हूं कि कल शाम तक यदि वह प्राणी आपके सामने न हो तो मैं अपना देह त्याग दूंगा। यह शिवनाथ का वचन है, शिवनाथ का। अंत में 2 दिन तक भगवान की 2 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए शिवनाथ केवल उस नरसिंह नामक पशु की खोज करता रहा। उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। नरसिम्हा बिना खाए पिए 2 दिन तक, उस दिन और अगले पूरा दिन तक वो उस प्राणी की तलाश में थे जिसका सिर किसका था? सिंह का, और धड़ मनुष्य का। उसका नाम लेते लेते तीव्रता से पुकारे थे। ऐसा कोई कोना छोड़ा नहीं जंगल का, चप्पा चप्पा मारकर उसको ढूंढने का प्रयास किया। अंत में सूर्यास्त जब होने लगा तो क्या क्या दिखिए। सूर्यास्त होने आया है, परंतु फिर भी मुझे नरसिम्हा नहीं मिला। नरसिम्हा, नरसिम्हा, कहाँ हो तुम नरसिम्हा? क्योंकि मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाया। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। अभी इस प्राणी को ढूंढ नहीं पाए, साधु का वचन दिया हुआ पूरा नहीं कर पाए, इसलिए खुद को फांसी पे चढ़ा रहे। और उसकी तीव्रता देखकर, उसकी श्रद्धा देखकर दिन भर बिना खाए पिए साधु की सेवा में ये जानवर को ढूंढ रहे, चिल्लाते हुए नरसिंगा नरसिंगा, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोलो नरसिंह देव भगवान की। लेकिन जैसे हमने सुबह बताया, भक्तों में इतना ताकत होती है, अपने प्रेम के रस्सी से भगवान को बांध देते हैं। जैसे शिकारी ने अपने रस्सी से प्रेम से भगवान को बांध दिया, भगवान प्रेम के वश में आकर बंधे गए। और ऐसे भगवान नरसिंह को बांधकर, उनको पता नहीं था ये भगवान है, नरसिंह देव है, जानवर समझकर उनको बांधकर साधु के पास हवाले करते हैं, लेकर आते हैं।
आपके वचनानुसार मैं आ गया हूं। ये रहा आपका नरसिम्हा। नरसिम्हा? तो अचरज की बात है, साधु को दिखाई नहीं पड़ते। जो शिकारी पकड़ कर लाए बांध कर, वो नरसिंह भगवान साधु को दिखाई नहीं पड़ते। ये क्या? आपके सामने तो है। मेरे सामने? पर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या आपको नरसिम्हा दिखाई नहीं दे रहा? तो भगवान सिंह की धाड़ करके उसको बताते हैं, मैं ही यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आप देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? हे प्रभु, मैंने इतने वर्षों तक केवल आपका स्मरण किया, परंतु फिर भी मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। परंतु केवल 2 दिनों में आपने शिकारी को अपने दुर्लभ दर्शन दे दिए। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? हे सनंदन, जब तुम इस शिकारी की तरह सारे अन्य विचारों को त्याग कर दृढ़ता पूर्वक केवल मुझे ही ढूंढोगे, तभी तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होगा। हे सनंदन, कितने ही वर्षों तक तपस्या क्यों न की जाए, परंतु जब तक जीव मुझे अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से नहीं ढूंढता, तब तक उसे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो सनंदन कि तुम मेरी वाणी भी क्यों सुन पा रहे हो? क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि तुम कुछ समय के लिए इस श्रद्धालु शिकारी के संग में थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रहस्य बताया है। अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से और बिना कोई हेतु भगवान की भक्ति करते हैं, जो प्रहलाद महाराज की सीख है आज के दिन। क्योंकि जब को उनको पूछा गया कि आपको जो वरदान चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए मैंने विशेष अवतार लिया, तो प्रहलाद क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो मैं एक बनिया के समान होऊंगा। आपसे बिजनेस करने के लिए बनिया के समान मैंने आपकी भक्ति नहीं की। मुझे आप अटूट श्रद्धा दीजिए गुरु के प्रति, जिनके कृपा से आपका मुझे ज्ञान मिला है और कुछ देना ही है, तो मेरा पिता का उद्धार कीजिए, जिन्होंने सारी जिंदगी भर आपको खत्म करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हमें अटूट श्रद्धा से, भक्ति भाव से, बिना कोई हेतु भक्ति करने से भगवान जरूर हमारे जीवन में प्रकट होंगे। क्योंकि आचार्य कहते हैं भगवान जो खंबे से प्रकट होते हैं, हमारी जप माला से क्यों प्रकट नहीं होंगे? ये जप माला भी तुलसी की है, इतनी पवित्र है। इस तुलसी की पवित्र माला से भगवान जरूर प्रकट होंगे जब हमारी अटूट श्रद्धा होगी और भक्ति भाव से भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जैसे हमने देखा भगवान प्रकट हुए पहले ध्वनि के रूप में, तो हमें कलयुग में क्या करना है? भगवान को प्रकट करना है, तो भक्तों के संग में आकर ध्वनि पे ज़्यादा ध्यान देना है। ध्वनि यानी भगवान की कथा ध्यानपूर्वक सुनना है और भक्तों के संग में ध्यानपूर्वक उच्चारण करके हर एक शब्द महामंत्र का सुनने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और यही चीज़ भगवान को प्रकट कर सकती है। भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदय शिवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि। और इसलिए ऐसे बड़े बड़े त्यौहार हम मनाते हैं ताकि अगले त्यौहार तक बैटरी चार्ज रहे, डिस्चार्ज ना हो। क्योंकि भगवान की कृपा से महीने में कोई ना कोई त्यौहार होता है, कोई त्यौहार नहीं तो एकादशी होती है। एकादशी के दिन भक्तों के संग में आकर इस प्रकार बैटरी चार्ज कर सकते हैं, अगले एकादशी तक चलेगी भी। हाँ, अरे विशेष कृपा है भगवान का आविर्भाव। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने सहनशीलता से यहाँ पर आए, बैठकर भगवान की कथा सुनी। तो भगवान के चरणों में ही
प्रार्थना करते हैं जो भी आज प्रामाणिकता से इस कथा को सुने हैं, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन में जो भी अमंगल है, जो भी भक्ति में बाधा है, जैसे प्रहलाद के जीवन में इतनी सारी बाधाएं थी, भगवान ने हर एक बाधा को नष्ट किया और अंत में उनको दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार हम भी आज के दिन भगवान नरसिंह देव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो नरसिंह देव भगवान की, नरहरि की, प्रहलाद महाराज की, शील प्रभुपाद की, नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस सुदामा प्रभु की जय। हरे कृष्णा। कुछ सूचना इस प्रकार से है।